श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, राधे रानी सरकार की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांतिपूर्वक सभी लोग कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंद
श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभव तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनो तमशरणयम भृत्यार्तिहं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दमा वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा बुफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा वन्दे श्रीगुरुपरम्परा
रसाचार्यं रसोऽसुखम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से कृष्णाष्टकम के माध्यम से भगवान के श्री पादार बिंदों में मन और वाणी को निवेदित करें। तत्पश्चात भगवत कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज के इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भजे समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम भजे समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच्छ गुच्छमास्तकम् सुनाद वेणुमाधवम्
यत पाद पंकज रज समवाप्य विश्वम ब्रह्मासृजत्योदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रस्य संहरति नेतिरथा समर्था तम राधिका चरण रेणुमना स्मरामि तस्मै नमोऽस्तु सततं श्रीराधिकायै। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगदम्बा जगदेश्वरी भगवत श्याम हृदय आह्लादिनी अमृत वर्षिणी भक्ति दायिनी भक्ति स्वरूपिणी आह्लादिनी शक्ति योग माया रसिकेश्वरी रासेश्वरी भगवती श्री राधे रानी सरकार के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति। हमारी किशोरी श्री राधे रानी सरकार की ही कृपा से सारा जगत संचालित होता है। भगवती की कृपा आश्रय ग्रहण करके त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन और संहरण करते हैं। एक बार भगवती किशोरी जी की चरण रज का आश्रय प्राप्त कर ले तो ब्रह्मा जी उनके प्रताप से सारे सृष्टि की रचना कर सकते हैं और उन्हीं किशोरी की चरण रज का आश्रय प्राप्त करके हमारे नारायण प्रभु समग्र सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और अंततो गत्वा भगवान देवादिदेव महादेव संपूर्ण सृष्टि का संहरण भी करते हैं उन्हीं श्री किशोरी जी के चरण रज का आश्रय प्राप्त करके। तो जिनके चरण रज का इतना महत्व है, अरे उस भगवान को तुम चाहे जितने वर्ष तक जंगल में ढूंढते रहो, चाहे जितने वर्षांतर तक तपस्या करते रहो, चाहे वैकुंठ में ढूंढो, चाहे ब्रह्मलोक में, चाहे कैलाश में ढूंढो, सृष्टि के किसी भी कोने में ढूंढो, नहीं मिलता। पर यदि एक बार उसी भक्त पर श्री किशोरी राधा रानी जी का एक बार आश्रय मिल जाए उसे, तो वही भगवान तत्क्षण मिल जाता है। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुन चौगुन चायन। देखियो सुन्यो कब हो ना की तो, वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। हेरत टेरत हारी परा, रसिखान बतायो न लोग लुगायन। देखियो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत श्री राधिका पायन। जिस ब्रह्म को तुम वेद की ऋचाओं में ढूंढ रहे हो, जंगलों में ढूंढ रहे हो, वह ब्रह्म तो हमें श्री किशोरी राधा रानी सरकार के चरणार बिंदों में लौटता दिखाई मिलता है। बैठो पलोटत श्री राधिका पायन। इसलिए जीवन में भक्ति की महिमा सबसे ज्यादा है। आपने यज्ञ नहीं किया कोई बात नहीं, सत्कर्म नहीं किया कोई बात नहीं, अध्ययन नहीं किया, वेद नहीं पढ़े कोई बात नहीं, और कोई धर्म कर्म नहीं किया कोई बात नहीं,
पर यदि आपने भक्ति की आराधना कर ली, यदि एक बार आपने राधे राधे कह लिया, एक बार आपने श्री किशोरी जी की कृपा आश्रय को ग्रहण कर लिया, तो जीवन में सब कुछ मिल जाता है। पर इनकी कृपा के बिना आप सब कुछ करो, कुछ नहीं मिलेगा। न तपो भिन्न वेदैश न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका प्रमाणं तत्र गोपिका। अच्छा, क्या प्रमाण पत्र है कि भक्ति से ही सब कुछ मिल जाएगा? प्रमाण पत्र है वो गोपियां जिन भगवान को शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे, ताही अहीर किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वह गोपियां उन्हीं भगवान को अपने इशारे पर नचाती हैं। यह प्रताप है भक्ति का। भगवान भी रक्षा करते हैं तो माँ की तरह रक्षा करते हैं, भक्ति की तरह रक्षा करते हैं। करहि सदा तिन जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी। करहि सदा करहि सदा करहि सदा की जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए तब हम सब आज की इस कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने श्रवण किया, हमारे प्यारे प्रभु ने इंद्र के पूजा पर प्रतिबंध लगवाया और अपने ही स्वरूप गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। बड़े भाव से सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ की पूजा करी और इधर इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ भाई पता लगाओ, प्रतिवर्ष दीपावली के दिन हमारी पूजा हुआ करती थी ब्रज प्रदेश में, पर इस बार हम देख रहे हैं दीपावली भी निकल गई, प्रतिपदा भी चली गई, द्वितीया जाने वाली है, तृतीया आने वाली है, अब तक हमारी पूजा कैसे ना है भाई, जाओ पता लगाओ। अब जैसे ही सैनिक आए और वहां तो दूसरा ही रंग देखा, दौड़ करके गए, इंद्र से कहा महाराज आपका पत्ता साफ, पूरे ब्रज प्रदेश में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। सब गोवर्धन नाथ गिरिराज की जय जयकार कर रहे हैं और यह सब करने वाला वह वाचाल श्री कृष्ण कन्हैया है। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णममर्त्यम पाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रिय गोपा में चक्रुर प्रियम। और आपकी पूजा पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई और नहीं, वह वाचाल कृष्ण कन्हैया है।
भगवान को ही वाचाल कहा जा रहा है। तमाम प्रकार की गालियां भगवान को ही दी गई। इंद्र कहता है ब्रजवासियों ने उस वाचाल कन्हैया की बात में आकर जो मुझ देवताओं के राजा का अपमान किया है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, भयंकर परिणाम दूंगा उनको। तो कहता है कि वह कृष्ण कन्हैया वाचाल है, अज्ञ है, अज्ञानी है, बाल बुद्धि है, तमाम प्रकार की गालियां भगवान को ही देता है। पर जो संत हैं इन निंदा में भी स्तुति निकाल लिया करते हैं। और इधर इंद्र ने बड़े बड़े प्रलयंकारी प्रभंजन करने वाले मेघों का आह्वान किया। जैसे इंद्र ने बुलाया तो काले काले पीले पीले गड़गड़ाते बादल आए। गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणः इंद्रो प्राचोदयत क्रुद्ध वाक्यम चादेश मान्युतः। आदेश दिया इंद्र ने कि छा जाओ ब्रज प्रदेश पर और ऐसी बरसात करो कि उन ब्रजवासियों को पता चल जाए कि यदि मुझ देवताओं के राजा का अपमान किया है तो कैसा परिणाम मिलेगा। अब तो बड़े बड़े काले पीले बादल गड़गड़ाने लगे ब्रज प्रदेश पर। इतनी भयंकर वर्षा हुई कि गोप गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदः शरणं ययुः। सारे ब्रजवासी कर्षित हो गए, सबके घर डूबने लगे, सबके संपत्ति नष्ट हो गई, गायें छटपटाने लगी, तड़पड़ाने लगी और सारे ब्रजवासी दौड़ करके भगवान की शरण में आए कि हे प्रभु आपके अतिरिक्त हमारा कोई रक्षक नहीं है। त्रातुमर्हसि देवान कुपिता कुपिता भक्तवत्सलः। हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। अरे देखिए हमने उस इंद्र की पूजा नहीं करी तो आज वह इंद्र कितना क्रुद्ध हो गया है। सारी संपत्ति हमारे सारे घर नष्ट हो गए हैं। जब भगवान की शरण में आए भगवान ने देखा कि इन ब्रजवासियों का मेरे अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है। और एक बार जो बड़े भाव से कह दे प्रभु मैं तेरा तो सब भूतों से अभय उसे मैं कर दूं। व्रत है मेरा, मेरा तो व्रत है, मेरी तो प्रतिज्ञा है। एक बार कोई शरण में आके कह दे कि सरकार हम तुम्हारे हैं तो सारे विश्व के संताप से उसे मुक्त कर देते हैं, सारे विश्व के दुख से उसे हम मुक्त कर देते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ददाम्येतद्व्रतं मम। भगवान कहने लगे कि इनका मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है और ऐसे ब्रजवासियों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जिन्होंने एक बार मेरे कहने पर अपने जन्म जन्मांतर के लौकिक रीति को छोड़ दिया, सारे बंधन को तोड़ दिया और आज उन पर विपत्ति आई है तो मैं उन्हें संकट में फंसा हुआ कैसे छोड़ सकता हूँ। गोपायै स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः तस्मान मत शरणम लोके मन नाथम मत परिग्रह। ये मुझे ही अपना नाथ मानते हैं, मुझे ही अपना मालिक मानते हैं, मुझे ही अपना सर्वस्व मानते हैं तो मैं इन्हें विपत्ति में पड़ा हुआ, संकट में पड़ा हुआ कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। बड़े भाव से प्रभु ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। ब्रजवासियों जात देवता ने पूजा करवाई है, वायु देवता हम सबन की रक्षा भी करेगो। चलो गोवर्धन नाथ की तलहटी में
सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन नाथ की तलहटी में गए। ब्रजवासियों ने कहा बोल लाला अब का करें। कन्हैया ने कहा का करोगे, प्रार्थना करो, भजन करो, देवता को प्रसन्न करो। अब सब ब्रजवासियों ने बड़े भाव से गोवर्धन नाथ की स्तुति गाई। तब तक भगवान ने कहा ब्रजवासियों शांत है जाओ, मेरे देवता ने मेरे कान में आए के उपाय बताए दियो। अच्छा लाला का उपाय बताओ। कन्हैया कहते हैं मेरे देवता ने कही है भाई बारिश नेक ज्यादा है रही तो तुम समन घबराओ मत, बस मुंह को उठाए करके छाता बना लो तुम सब। अब तो ब्रजवासियों के होश उड़ गए। लाला सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकले। अरे भाई 7 कोस के इतने विशाल लंबे चौड़े देवता छाता कैसे बना लिया को। कन्हैया बोले जब मेरे भगवान ने कही है तो बन ही जाएगा, चलो प्रयास करके देखते हैं। अब सबने तो प्रयास किया, परिश्रम किया, किसी ने लाठी से सहारा दिया, किसी ने हाथ का सहारा दिया, पर हमारे कन्हैया ने तो अति ही सरलता से, जैसे बरसात के दिनों में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ कर छाता बनाकर खेलते हैं, ऐसे ही हमारे सरकार ने बड़ी ही सुगमता से 7 कोस के गोवर्धन नाथ को उठाकर अपनी अंगुली पर धारण कर लिया। हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकम् इव बालकम् छत्राकम् इव बालकम्। और गिरी को धारण करने के कारण प्रभु का नाम पड़ गया गिरिधारी। बोल गिरिधारी भगवान की जय हो। हमारे प्यारे सरकार ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन नाथ को अपनी कनिष्ठिका पर धारण करके रखा। अच्छा, यहाँ तो सुखदेव भगवान ने कहा है इत्युक्त्वैकेन हस्तेन, अर्थात प्रभु ने एक हाथ से गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। हमारे सुखदेव महाप्रभु ने एक हाथ की बात कही है, पर हमारे ब्रजवासी और 2 हाथ आ गए। उन्होंने कहा अजी एक हाथ की बात छोड़ दो, हमारे प्यारे सरकार ने एक हाथ की अंगुलियां भी नहीं, सीधे कनिष्ठिका की नख पर गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। और कैसे धारण कर लिया, आइए बड़े भाव से हम सब श्रवण करते हैं कि हमारे प्रभु ने कैसे इतने विशाल काय गोवर्धन नाथ को अपनी अंगुली की नख पर धारण करके रखा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नख पर गिरिवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीन हो धार, नख पर गिरिवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो।
लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए वाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए वाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए वाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए वाकी भैया। कैसे झेले एक लो भार
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस तरह भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन नाथ को अपनी कनिष्ठिका पर धारण करके रखा। और इधर सारे ब्रजवासी लाठी और डंडा कंधा लगाए खड़े हैं। सबने कहा कि कन्हैया भैया ने को आशा नाए थी कि जे गोवर्धन हमारे हाथ से आज उठ ही जाएगा। कन्हैया बोले तो हम पहले ही कहो करें कि यदि हम सेवा करेंगे गौ को तो गौ रस का आनंद भी हम ही लेंगे। तो देखो आज इतनो गौ रस खवाए दियो कि सबरी ताकत काम में आए गई कि नाए। सबने कहा हाँ लाला है तो तेरे ये गौ रस को ही चमत्कार, नहीं तो बिल्कुल भी आशा नाए थी। अब जब धीरे धीरे दिन बीतवे लग गए, ब्रजवासी कन्हैया से बोले कन्हैया एक बात तो बता भैया, अरे जब हमारे हाथन में दर्द है जाए तो न एक दूसरे हाथ को सहारा लगाए दें। अब जब दूसरे हाथ में भी दर्द है जाए तो न एक कंधा के सहारा लगाए दें। कंधा भी थक जाए तो न एक सिर को सहारा लगाए दें। अब जब पूरे शरीर ही थक जाए तो डंडा के सहारा लगाए के हाथ पैर भी ठीक कर ले। पर लाला जी बता तो हम देख रहे हैं लगातार 7 दिनाते वही अंगुरियां लगाए खड़ो है, तेरे अंगुरिया में दर्द ना है भयो। देख बेटा ज्यादा मेहनत मत करियो, हम सब इतने हैं मिलजुल के संभाल लेंगे, तू तो जाए के आराम कर ले नेक। कन्हैया बोले तो का मेरे बिना संभाल लोगे आपको? सबने कहा दारी के का तोय लग रो सबरो पहाड़ या तेरी अंगुरिया पे टिको है। कन्हैया बोले तो नाराज काय को है रो समारू या को। और जैसे ही हमारे प्रभु ने नए कंगुरिया नीचे करी तो सबके तो डंडा ही खटाखट बोल गए, अरे कन्हैया दौड़ियो दौड़ियो समरियो समरियो। और हमारे कन्हैया ने फिर लगाए दियो अंगुरियो। सब बड़े हैरान है के बोले भाई आके नए कंगुरिया नीचे भई तो अपने डंडा ही चटाचट बोल पड़े, नेको और नीचे होती अपने तो कंदाई चटाचट बोल जाते। पता लगाओ कि सबरी पहाड़ या के अंगुरिया पे टिको है का। निकालो अपने कंधा और डंडा बाहर। और एक एक करके सबरी अपने कंधा और डंडा बाहर निकालते चले गए। और मात्र गोवर्धन प्रभु की उसी अंगुली पर कनिष्ठिका पर टिका रहा। अब तो सारे ब्रजवासी हैरान है गए कि हम सब तो फालतू में माटी के मधुकरा बने खड़े हैं, या छोरा ने तो सबरे पहाड़ अकेले ने उठा रखो है। और दौड़ करके नंद बाबा के पास गए, बाबा तो हमारी सौगंध सच्ची सच्ची बताइयो। क्वा सप्ताहायनो बाला क्वा महाद्री ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजम। नंद बाबा तो हमारी सौगंध सच्ची बताओ ये छोरा तेरो ही है। अब नंद बाबा घबराए, भाई मेरो ना है तो और कौन को छोरा, बुरा मत मानना नंद बाबा, पर हमारे यहाँ एक से एक पहलवान है पर जा छोरा जैसा तो पहली बार मिला है। अरे सबरो पहाड़ इतने लंबे चौड़े यानी अकेले ने उठा रखो है। नंद बाबा बोले भाई मैं हमेशा नारायण प्रभु का ध्यान लगाया करूं। और एक बार तो मुझे गर्गाचार्य जी ने बताया कि जे छोरा एकदम नारायण समूह गुण है, नारायण जैसा गुणवान होगा। ये नारायण नहीं भगवान नहीं, इसलिए सबको समझा देते हैं नंद बाबा, पर अपने पुत्र को भगवान नहीं मानते। और इधर जब बादल बरस बरस के हार गए, तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन घनघोर वर्षा हुई। सारे बादल इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा क्या हुआ? सबने कहा महाराज जितना था सब ढकेल दिया, कुछ बचा ही नहीं। इंद्र का भाग जाओ, सारे बादल पलायन कर गए। और इधर भगवान ने जब धूप निकली देखी तो सबरे ब्रजवासियों से कही कि सब अपने अपने गाय और अपने अपने धन संपत्ति परिवार लेके बाहर निकलो।
और सब बाहर निकले तो प्रभु ने जिस सहजता से, जिस सुगमता से पहाड़ उठाया था, उसी सरलता से स्थापित भी कर दिया। भगवान पितं शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया, स्थापयामास लीलया। और अति ही सरलता से गोवर्धननाथ को स्थापित भी कर दिया। और इधर सारे व्रज प्रदेश में धूल उड़ने लगी। और जैसे ही सब ब्रजवासी बाहर निकले, नवमी पर्यंत तक तो बरसात हुई और दसवीं के दिन एकांत देख करके इंद्र आया भगवान से क्षमा याचना करने के लिए। दशमी का दिन था, इसलिए 10 श्लोकों में भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाई। और परम आश्चर्य की बात कि भगवान उससे मान भी गए, नाराज नहीं हुए उससे। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। इंद्र कहता है कि हे सरकार, सारे जगत का पालन पोषण सृजन संगरण आप ही करते हो और हम तो मात्र एक अधिकारी थे। आपने एक छोटा सा पद दिया था, पर कभी कभी हम तुच्छ अधिकारियों को उस पद का मद हो जाया करता है और अपने आप को जगदीश्वर मानने लग जाते हैं। और जो अपने आप को जगदीश मानने लग जाते हैं, आप वही अहंकार तोड़ने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। और जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, फिर उनको आप ज्ञान करा देते हैं कि उनकी औकात क्या है। सारे जगत के पिता तो आप हैं, सारे जगत के मालिक तो आप हैं और हम सब तो आपके तुच्छ दास हैं। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी सारी गलती को क्षमा कीजिए। और भगवान अतिशीघ्र मान भी गए इंद्र से। तो देखिए, उधर हमारे ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी, पर भगवान ने बात तक नहीं करी। और इधर इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति करी और भगवान अतिशीघ्र मान गए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि इंद्र की वजह से आज भगवान के प्राणों से भी प्यारे भक्त भगवान से 7 दिन और 7 रात तक सानिध्य में रहे, भगवान के पास रहे। और ब्रह्मा जी की वजह से भगवान के सारे प्यारे भक्त 1 वर्ष तक भगवान से दूर हो गए थे। इसलिए जो भगवान को उनके भक्तों से मिलाए, वह सबसे बड़ा पुण्य का भागी होता है। उसके जैसा पुण्यशाली और कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने इंद्र से तुरंत बात करी। अच्छा, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जैसे एक माँ के 2 बालक होते हैं, एक बालक 20 वर्ष का है और एक बालक मात्र 2 महीने का है। तो यदि 2 महीने के बालक से कोई गलती हो जाएगी तो माँ उसे कोई दंड नहीं देती है, क्योंकि वह अभी अबोध है, वह अभी माँ के आश्रय पर जीवित है। इसलिए माँ उसे क्षमा कर देती है। पर यदि 20 वर्ष का बालक कुछ गड़बड़ी करता है तो माँ उसे शीघ्रता से क्षमा नहीं करने वाली, क्योंकि वह ज्ञानवान है, वह योग्य है, उसे ज्ञान है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा का पद कोई छोटा पद नहीं है।
ब्रह्मा का पद अत्यंत सर्वश्रेष्ठ पद है और उस पद पर आसीन होकर ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किया, इसलिए भगवान ने शीघ्रता से उन्हें माफ नहीं किया। और इंद्र छोटा अधिकारी है और गलती से सही इसकी वजह से भगवान के भक्त भगवान के पास रहे, इसलिए भगवान ने तुरंत क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा कि केवल एक बात का ध्यान रखना, सारी संपत्ति का मालिक केवल मैं हूँ और तुम सब एक अधिकारी हो, इसलिए जो मेरी आज्ञा है केवल उतना करने का प्रयास करना। और यदि अपने आप को मालिक मानने का प्रयास करोगे, गलती करोगे, तो फिर मैं तुझे दंड भी दूंगा। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ फिर उसी का घमंड तोड़ता भी हूँ। यदि मैं किसी को अपना नहीं मानता तो फिर मैं उससे कुछ लेना देना भी नहीं रखता। क्यों मैं उसका घमंड तोड़ता? मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए तुम में जो दोष है मैंने उस दोष को दूर करने का प्रयास किया है। इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ। 10 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाकर गया। इधर सुरभि गौ माता आई और भगवान को अपने दिव्य अमृत जैसे दुग्ध से अभिषेक कराया और तत्पश्चात भगवान को आज बड़ा सुंदर नाम दिया, गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अहो इंद्रो हि देवानां त्वं गवामिन्द्रितां गता गोविन्द इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। और इस प्रकार गौ माता ने भगवान को गोविंद नाम दिया। और जब से भगवान ने गोवर्धन लीला करी है, सारे ब्रजवासी भगवान से दूर दूर भागे जा रहे हैं। भगवान ने कहा, क्यों भाई हमसे इतने दूर दूर क्यों भाग रहे हो? ब्रजवासियों ने कहा कि लाला आज ही पतो चलो कि तू हमारो भगवान है। वो कैसे? सबने कहा कि लाला पहले तो तूने पैदा होने की देर ना भाई, 6 दिन की अवस्था में पूतना को भी मार गिराया। तो हमने मन को मना लिया कि तुझे लेके जा रही होगी, भाग रही होगी, सो लगी ठोकर गिर पड़ी। उसके बाद तूने एक ही लात में गाड़ियां उड़ाई डाली, फिर भी मन को मना लिया। तृणावर्त का संहार किया, काली नाग का मर्दन किया। इतने बड़े बड़े राक्षस तूने चुटकी में मारे, पर ये न प्रकारेण मन को ही मना लिया। पर आज जब तूने इतने बड़े गोवर्धन नाथ को भी अंगुली पर उठा लिया, अब तो रही सही कसर दूर हो गई। अब तो मान लियो कि तू हमारो भगवान है भैया, अब तेरे साथ कबो नहीं खेलने वाले। अरे कब कौन सो भगवान को अपमान है जाए, अपराध हो जाएगा, इसलिए अब तुमसे दूर ही रहेंगे। 2 हाथ दूर रहे तभी ज्यादा अच्छा है। अब भगवान को लगा कि यदि ये मुझसे दूर हो गए, इन्होंने मुझे भगवान मान लिया तो सारा रस भंग हो जाएगा। भगवान ने कहा तुम सब बड़े भोरे भारे निकले। अरे एक राज की बात बताऊं, होका लाला कन्हैया बोले, भाई जब हमने देवता से प्रार्थना करी तो देवता ने मेरे कान में कहा उपाय बताए, तो पता है भगवान ने एक मंत्र दी और कहा कि इस मंत्र का जप जब करोगे तो उस समय जो भी तुम्हें देखेगा बाकी सारी शक्ति तुम्हें में आ जाएगी। सो भैया हम तो मंत्र जपने लग गए
और हम तो बड़े भाव से मंत्र जप रहे, पर तुम सब टुकुर टुकुर मोये निहार रहे, और तुम सबन की सबरी ताकत में ही में आए गए। सो मैं इतना ज्यादा बलवान है गयो कि सबरे पहाड़ हमने अकेले नहीं उठा रखो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। अब तो ये बात सुनते ही सबरे ब्रजवासी इतने गदगद है गए, दौड़ करके आए, कन्हैया से लिपट गए। कन्हैया भैया तूने बड़ी बढ़िया राज की बात बताई, नहीं तो आज हड़बड़ाए कि तुम्हें सचमुच भगवान ही मान लेते। तो भगवान अपनी भगवत्ता को इस प्रकार छुपा भी लेते हैं, क्योंकि जो आनंद आज प्रभु को उन ब्रजवासियों के बीच में क्रीड़ा करने का मिल रहा है, वह आनंद तो वैकुंठ धाम में नारायण पद पर विराजमान होने पर भी नहीं मिलता है। भले उनका सम्मान हो, भले उनकी पूजा पाठ हो, भले छंदों में वैदिक मंत्रों में स्तुति करी जाए, पर वो आनंद सरकार को नहीं मिलता जो आनंद भक्तों के बीच रहकर उनके साथ क्रीड़ा करने से, खेलने से और हास परिहास करने से प्राप्त होता है। इसलिए बड़ा महत्व है ब्रजवासियों का भगवान के जीवन में। और इधर दशमी के बाद एकादशी की दिव्य तिथि है। हमारे नंद बाबा परम वैष्णव हैं, इसलिए एकादशी का निराहार व्रत करते हैं। तो देखिए नंद बाबा ऐसे वैष्णव हैं कि निराहार एकादशी का व्रत करते हैं, और हम एकादशी का व्रत करते हैं एकदम फुलाहार। नित्य से भी ज्यादा भोजन, नित्य से भी ज्यादा फलाहार किया जाता है उस दिन। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दन स्नातुमानन्दस्तु कालिन्द्यै द्वादश्यां जलमाविशत। अब हमारे नंद बाबा जी एकादशी का बड़ा भव्य व्रत किए, और देखिए एकादशी का व्रत हर सनातनी को अवश्य ही करना चाहिए। और कोई व्रत आप करो या ना करो, पर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से जीवन में भक्ति का वर्धन होता है। और वैष्णव वात शैवो वा कुर्याद एकादशी व्रतम, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे जिस परंपरा को मानने वाला हो, चाहे कोई भी उसका इष्ट देव हो, पर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अच्छा, वैष्णव किसे कहा जाता है? विष्णुर्पितम खिलाचार्य सही वैष्णव उच्यते, जिसने अपने आप को भगवान नारायण को समर्पित कर दिया है, अथवा जो भगवान नारायण के ही जैसा रूप बनाए हैं, भगवान नारायण के ही जैसा द्वादश तिलक लगाए हैं, गले में तुलसी की कंठी पहने हैं, उसे ही वैष्णव कहा जाता है। और अथवा जो सारे जगत के प्राणियों में भगवान का ही दर्शन करे, चाहे चीटा हो, चाहे हाथी हो, चाहे श्वान हो, चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे उच्च से उच्च कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नीच से नीच कोई हो, सब में एकमात्र भगवान का ही दर्शन करे, उसे वैष्णव कहा जाता है। तो हमारे नंद बाबा ऐसे वैष्णव हैं। तो सहस्त्र तुलसी दल से भगवान विष्णु का सहस्त्र नामार्चन किया, बड़ी भव्य जोरदार पूजा करी। और जब रात्रि का वक्त हुआ तो वैसे तो भोर काल नहीं हुआ था। नंद बाबा को आदत है यमुना जी में सुबह के 4 बजे स्नान करने की, पर आज गलती हो गई और रात्रि के 12 बजे ही नंद बाबा को लगा कि भोर के 4 बज गए हैं, और यमुना जी में उतर पड़े स्नान करने के टाइम।
और उस समय स्नान करना जलाशयों में मना किया गया है। वरुण देवता के दूत घूमते हैं और जैसे नंद बाबा प्रवेश किए तो उनको पकड़ करके सीधे वरुण लोक ले गए। और किसी ने कन्हैया को बताया कि तेरे पिताजी यमुना जी में डूब गए हैं। तो प्रभु दौड़ करके आए, यमुना जी में छलांग लगाए, सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देव ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, बड़े भाव से चरणों में प्रणाम किया और प्रभु ने देखा कि हमारे पिताजी अलग बंधे पड़े हैं। आद्य में निभृतो देहो दैवार्थो धिगता प्रभो त्वत्पाद भो भगवन् वापुः पारमध्वनः। वरुण देवता ने कहा कि सरकार आज हमारा जीवन धन्य हो गया जो आपके दर्शन हो गए। भगवान ने कहा वाह, हमारी तो स्तुति किए जा रहे हैं और हमारे पिताजी को बांध करके पटक रखा है। और जैसे ही वरुण देव ने यह खबर पाई कि ये इनके पिताजी हैं तो उन्होंने कहा कि सरकार क्षमा कीजिए, अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। प्रभु हमारे दूतों से अनजाने में गलती हो गई, इन्हें नहीं पता था कि ये साक्षात जगदीश्वर के पिताजी हैं। अच्छा, अब तो जैसे ही नंद बाबा को लेकर के कन्हैया सीधे वृंदावन धाम में पहुंचे और जैसे ही सारे ग्वाल बाल ने प्रभु के साथ नंद बाबा का दर्शन किया तो कहने लगे, नंद बाबा आज इतनी रात को ही यमुना जी में चले गए थे स्नान करने के टाइम। नंद बाबा ने कहा भैया हमें क्या खबर कि कौन सो समय है रो, अब हम तो भोर की मेला जान करके प्रवेश कर गए, पर भैया वहां से न जाने 2-4 हट्टे कट्टे छोरा आए, मुंह को दबोच करके ले गए। उन समन को एक बड़ो सो राजा विशाल सिंहासन पर आसीन और मोहे तो बांध करके पटक राखो है, पर न जाने कहाँ थे घूम तो भयो हमारो कन्हैया वहां पहुंच गयो। और भैया न जाने कहा रिश्तेदारी कन्हैया से वाकई निकल पड़ी कि सबके सब कन्हैया के पावन में लोटपोट है गयो। अब मैं परेशान कि मोहे तो देखो बांध के पटक राखो है और छोरा की कैसी पूजा कर रहे हैं, न जाने कहा रिश्तेदारी है या कि वाके संग। पर भैया जैसे ही उन सबन को पता चली कि मैं वाकू बाबा हूँ, अब तो सबरे हमारे पावन में लोटपोट है गए। अब जब ब्रजवासियों ने ये बात सुनी तो सबने कहा कि मैं तो पहले ही कहता था कि कन्हैया कोई ना कोई भगवान है। अब लो, अब पता चला ना कि कैसे बड़े बड़े देवता आके चरणन में गिरते पड़ते रहते हैं। सबने कन्हैया से कहा कि कन्हैया तू झूठी बोलता है हमारे साथ, हमें बताया नहीं कि तू भगवान है। अब तो चाहे जो हो जाए, तेरे साथ कबू बात नहीं करने वाले, तेरे साथ कबू खेलने वाले नहीं, तेरे साथ कबू क्रीड़ा करने वाले नहीं, तेरे साथ कबू खाए वाले नहीं। अब कन्हैया बोले तुम सबन को कहा है गयो, तुम मोए भगवान बनाए काहे डोल रहे हो। सबने कहा कि इतने बड़े बड़े देवता तेरे चरणन में प्रणाम करे तो भगवान नहीं तो और कौन है। कन्हैया बोले अच्छा जी बताओ, मैं भगवान भयो तो का कर लेगो। ब्रजवासी बोले तू भगवान है तो भगवान बनो रहा, हमें कछु ना लेने दोनों, पर इतनो बताए दे कि यदि तू भगवान है तो तेरू वैकुंठ कैसो है, बस अपनो वैकुंठ को दर्शन कराए दे। कन्हैया ने कहा तो या चक्कर में पड़ो ही मत कि मैं भगवान हूँ कि नहीं, यदि तुम सबन को वैकुंठ को दर्शन करना है तो जो जो वैकुंठ को दर्शन करना चाहे वह ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए। अब सबने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई तो सीधे वैकुंठ में नजर आए। वही लोक भगवान ने दिखाया जो अक्रूर जी को दिखाया था यमुना जी में। ते तो ब्रह्म मगना कृष्ण चोद्रिता ददृशो ब्रह्म
यत्र क्रूरोध्यगात् पुरा। अब जब सब वैकुंठ में पहुंच गए तो वहां पर सारे दूत चतुर्भुजधारी नारायण के ही जैसे दिखाई देते हैं। पीतांबर ओढ़े हैं, चार चार भुजाएं हैं, श्यामल शरीर है। सब बड़े हैरान है गए, भैया अजब सो लोग हैं, सबके सब चार चार हाथ वाले दिख रहे हैं। पर यहाँ पर अपने कन्हैया को कहाँ ढूंढेंगे भाई? परदेश वाली बात है, एक साथ रहना। कन्हैया के साथ आए हैं तो कन्हैया के साथ ही रहेंगे, पीछे पीछे चलेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो ढूंढो अपने कन्हैया किधर हैं। चलो याते पूछते हैं। एक दूत से पूछा, भैया जी राम राम। और वह दूत ने तुरंत मुख में उंगली रख के कही कि मौन मास्ता, शांत रहो। अब ब्रजवासी बेचारे भौचक के रह गए कि भाई ये तो अपनी बातें ना समझ रहा है, राम राम करना ही ना जाने, तो यहाँ से पूछेंगे कैसे कि अपनों कन्हैया किधर है। सबने कहा कि अब हर जगह राम राम थोड़ी चले, हर जगह की अपनी अपनी शिष्टाचार, अपना अपना व्यवहार, अपना अपना आचार होता है। अब कहीं जय सिया राम चले, कहीं राधे राधे चले, कहीं राम राम चले, कहीं बम भोले चले, कहीं हर हर महादेव चले, कहीं जय माता दी चले, कहीं हाय हाय चले, तो कहीं बाय बाय चले। तो जैसा देश वैसा आचरण, वैसी शिष्टाचार। तो यहाँ के भी अलग नियम कायदे होंगे। सबने कहा तो जब ये हमारी बात ना समझ पा रहे हैं तो या तो पूछेंगे कैसे, या कि बात हमारे पल्ले ना पड़ रही और हमारी बात इनके पल्ले ना पड़ रही। चर्चा कर ही रहे थे तब तक किसी ने इशारा किया, अरे वो देख, इतने भारी नाग के ऊपर जो लेटा है, वाकई शक्ल सूरत तो एकदम अपने कन्हैया से मिलजुल रही है। तब तक दूसरा बोला, मैं पक्को कह सकूं ये अपनों कन्हैया ही है। अरे भाई, जब 101 फण वाले काली नाग को नाथ डाला तो फिर 1000 फण वाले सर्प के ऊपर क्यों नहीं बैठ सकता है वो? चलो मिल के आते हैं। और जैसे सबने दौड़ लगाई कन्हैया से मिलवे के ताई, तब तक एक दूत ने रस्सी लगा दी, जो कुछ पूजा पाठ स्तुति वगैरह करनी है सब यहीं से करो, आगे बिल्कुल नहीं जा सकते। अब ब्रजवासी बेचारे वहीं से दूर से ही हाथ पैर जोड़ रहे हैं। और तब तक देखा लाइन में पंचानन शिव जी खड़े हैं, चतुरानन ब्रह्मा जी, खड़ानन कार्तिकेय जी विराजमान हैं। और बड़े बड़े धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से, छंदों से स्तुतियां गाए जा रहे हैं। नंद बाबा इत्यादि ब्रजवासी सुन सुन के बड़े गदगद हो रहे हैं। कन्हैया के तो गजब के ठाट हैं यहाँ पर। नंदानय स्तुतम दृष्ट्वा स्तूयमान सुविस्मिता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः परमानन्द निर्वृताः। बड़े गदगद हो गए कि कितने बड़े बड़े देवता कन्हैया के चरणन में प्रणाम करते हैं। पर दूसरे ही क्षण सारे ब्रजवासी हैरान रह गए, विकल हो गए, व्याकुल हो गए कि हमें तो अपने वृंदावन जाना है। और जैसे ही श्री वृंदावन धाम का स्मरण किया तो जिस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई थी, उसी ब्रह्म कुंड से उछल करके सबके सब ब्रज भूमि पर प्रकट हो गए। बोल वृंदावन धाम की जय हो। और हमारे कन्हैया वहीं पर बंसी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान हैं। और जैसे ही कन्हैया को देखा तो सब लिपट पड़े कन्हैया से। प्रभु ने कहा, क्यों, कैसो लगो मेरो वैकुंठ? ब्रजवासी कहते हैं कि लाला का कविवा वैकुंठ को, भैया अजब ही तेरे ठाट हैं। तू 1000 फण वाले सर्प के ऊपर शयन करता है। कितना आनंद
आया वहां पर एक बात बताए कन्हैया, बुरा मत मानना। प्रभु ने कहा क्या? वो बोले लाख अच्छो भलो तेरो वैकुंठ पर अपने वृंदावन जैसी बात लाए। अरे या वृंदावन में तेरा कितना सरलीकरण हुआ है। तेरे साथ चाहे जैसे व्यवहार कर रहे हैं, चाहे जैसे बोल रहे हैं, चाहे जैसे खेल रहे हैं, पर उस वैकुंठ में तो कोई तेरे पास जा ही नहीं सकता है। तेरे दर्शन के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी लाइन लगाए विराजमान हैं। और यहाँ पर तो हम तेरे साथ खेल भी रहे हैं, तुझे गालियां भी सुना रहे हैं, तुझे डांट भी रहे हैं, कान पकड़ के खिंचाई भी कर रहे हैं। तो धन्य है यह वृंदावन। इसीलिए प्रेमियों के लिए श्री ब्रज भूमि बनाई गई है, उनके लिए वो वैकुंठ धाम नहीं बनाया गया है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों के प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछा है जहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का, भक्तों के वास हेतु श्री वृंदावन बनाया है। ऐसा दिव्य श्रीमद वृंदावन धाम, जहाँ के डाल डाल और पत्ते पत्ते से राधे राधे नाम की झनकार सुनाई देती है। और वह दिव्य धाम है, वह दिव्य स्थान है जहाँ पर प्रभु ने महारास रचाया, और जिस रास में ब्रह्मादिक देवता भी आने के लिए तरसते रहते हैं। हमारे भोलेनाथ को स्त्री रूप धारण करना पड़ा उस रास में आने के लिए। ऐसा देव दुर्लभ वह महारास इसी ब्रज भूमि पर, वृंदावन की दिव्य पावन धरा धाम पर भगवान ने रचाया है। और अब शुकदेव ने बड़े भाव से श्री किशोरी राधा रानी जी के चरणों का स्मरण किया और महारास में प्रवेश किया। 5 अध्यायों में दिव्य रास का वर्णन किया गया है। आइए हम सब भी बड़े भाव से इस महारास में प्रवेश करते हैं। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता योगमाया उपाश्रिता। शुकदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं कि भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। तो कैसा है वह दिव्य रात्रि, कैसा है वह सुंदर रात्रि। शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि, पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ है और मानो चारों तरफ चांदनी चंद्रमा की चांदी के जैसे बिखर रही है और मल्लिकादिक पुष्प खिले हुए हैं और उसी चांदनी में वह मल्लिकादिक पुष्प परम शोभनीय हो जाता है। आज वह दृश्य देख करके हमारे गोविंद का मन इतना मान गया, गोविंद के मन में इतना आह्लाद उत्पन्न हुआ कि भगवान ने बड़े ही भाव से श्री किशोरी जी के चरणार बिंदों का स्मरण किया और अपनी परम आह्लादनी शक्ति योग माया का दिव्य ध्यान करके आज भगवान ने वेणु नाद किया और उस वेणु
नाद का श्रवण करके सारी गोपियां भगवान की तरफ भागी चली आ रही हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं बड़ा दिव्य। कृष्ण
तो देखिए हमारे प्यारे प्रभु ने वंशी बजाने से पहले किसी का ध्यान किया है। किसका? यहाँ पर स्पष्ट सुखदेव जी राधा नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा योग मायाम उपाश्रिता, अर्थात योग माया का स्मरण किया है भगवान ने। तो योग माया कौन है? युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह सा योगा श्री राधा संस्पृश्यते, अर्थात वह किशोरी जी जो हमारे प्यारे सरकार से सदा जुड़ी हुई रहती है, कभी भी अलग नहीं होती, इनका कभी भी वियोग नहीं होता है। संस्पृश्यते, एक दूसरे से हमेशा सदा सर्वदा जुड़े हुए रहते हैं, अभिन्न। जैसे दीपक और बाती कभी अलग नहीं हो सकते, जल और तरंग कभी अलग नहीं हो सकते, ऐसे राधा श्याम सदा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे योग माया का प्रभु ने ध्यान किया है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के चकोर हैं और एक दूसरे के चंदा भी हैं। जब हमारी किशोरी श्री राधा रानी सरकार प्रभु श्याम की तरफ देखती हैं तो किशोरी जी के नयन चकोर हो जाते हैं और श्याम जी का मुखमंडल चंदा हो जाता है। और जब हमारे श्याम जी सरकार राधा रानी जी का दर्शन करते हैं तो श्याम जी के नयन चकोर और राधा रानी जी का मुखमंडल चंदा हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के चकोर भी हैं, एक दूसरे के चंदा भी हैं। तव मुख चंद्र चकोर मेरे नयना, अरे बरात निशी दिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबाहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना, रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो एक भक्त कहता है अर बरात निश दिन मिलवे को, पर हमारे राधा श्याम जी की सबसे बड़ी योग्यता क्या है कि हमारी किशोरी राधा रानी सरकार श्याम जी से मिलने के लिए हमेशा तड़पती रहती है, छटपटाती रहती हैं। तो क्या कभी मिलन हुआ नहीं है? अरे वियोग ही कहाँ होता है जो मिलन होएगा। दोनों एक दूसरे से कभी अलग होते ही नहीं हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम, एक ही ज्योति एक ही प्रकाश अलग अलग किरणों के रूप में राधा और श्याम के रूप में दिखाई देती है, पर वस्तुतः भक्तों के लिए, रसिकों के लिए वह दोनों एक ही हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। पर फिर भी तड़पते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं मिलने के लिए। अर बरात निश दिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबहु मिले ना। यह तो रसिकों का रस है, जो रसिक होता है वही इसको समझ सकता है। अच्छा, आज हमारे सरकार ने राधा रानी जी का स्मरण किया। पहले तो उनके मन जागृत हुआ और उस मन में इच्छा प्रकट हुई कि आज गोपियों के साथ महारास करेंगे। वैसे तो भगवान को बिना मन का कहा गया है, भगवान के मन नहीं है, पर भाई जब तक मन ना हो तब तक उस मन में संकल्प भी तो नहीं हो सकता है। आपने कुछ संकल्प किया, इसका अर्थ है कि आपके पास मन है, क्योंकि मन में ही संकल्प या विकल्प हो सकता है। तो बड़ी रहस्य भरी बात है। तो ये मन हमारे सरकार के पास कहाँ से आया? एक बड़ा सुंदर रहस्य है। एक भक्त ने एक बार भगवान से कहा कि सरकार, हम आपको कुछ प्रदान करना चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या दोगे हमें?
भक्त ने कहा कि हम सोच रहे हैं आपको बहुमूल्य रत्न, मणिया, हीरे, जवाहरात आदि प्रदान कर दें, पर दूसरी तरफ देखते हैं कि साक्षात रत्नाकर समुद्र ही आपका भवन है, आपका सदन है। क्षीर सिंधु में ही तो आप निवास करते हो। तो बताइए, जो रत्नों को पैदा करता है वह रत्नाकर ही आपका भवन है, और वही रत्न, वही मणिया हमने आपको दे दी, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। रत्नाकरो स्तु सदनम गृहिणी च पद्मा। तो रत्नाकर ही आपका भवन है, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, आपको सोने का आभूषण दे देते हैं, सोने के गहने इत्यादि प्रदान कर देते हैं। पर दूसरी तरफ देखते हैं कि साक्षात लक्ष्मी आपकी घर वाली है, तो समुद्र आपका घर और लक्ष्मी आपकी घर वाली। तो हमने वही सोने के आभूषण दे दिए, रत्न, हीरे, जवाहरात आदि प्रदान कर दिए, तो फिर क्या कीमत रह जाएगी। तो भगवान ने कहा, तू दोगे क्या। किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वरस्य। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी कुछ चीज है ही नहीं जो तुम हमें प्रदान कर सको। पर भक्त ने कहा कि सरकार भले ही आप बोलो, लेकिन हम एक चीज ऐसी देख रहे हैं जो आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा, वो क्या। भक्त कहता है कि आपके पास मन नहीं है। भगवान ने कहा, झूठ क्यों बोलते हो, हमारे पास मन नहीं होता तो हम मन में इच्छा कैसे करते, संकल्प कैसे करते। भक्त ने कहा, क्यों सरकार झूठ बोलते हो। अरे कितनी बार आपने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे पास मन नहीं है। रामावतार में आपने कितनी बार माना है। लखनलाल जी से कहते हैं कि मैं जब पुष्प तोड़ रहा था तो सीता जी ने मेरे मन का ही हरण कर लिया, मेरे मन को ही चुरा करके ले गई हैं। करत बत कही अनुज सन मन सी रूप लुभान। अच्छा वो बात भी छोड़ दीजिए। जब हनुमंत लाल जी को आप सीता जी का पता लगाने के लिए भेजते हो तो आप उनसे स्वयं कहते हो कि किशोरी जी को बताना कि मेरे और उनके प्रेम का रहस्य मात्र मेरा मन समझता है। कितना प्रेम करता हूँ उनसे केवल मेरा मन जानता है, और वह मन तो सदा उनके पास है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तत्व प्रेम करो माया तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा। तत्व प्रेम करो माया तोरा। तत्व प्रेम स्वीकार करते हो कि मेरे पास एक ही मन था और वह मन किशोरी जी ने चुरा लिया है, तो इसलिए आपको बिना मन का देख रहा हूं। बिना मन का
आपको देख रहा हूँ तो सोच रहा हूँ मेरे पास मेरा मन बेकार पड़ा है और आपके पास मन नहीं है जो आपका सारा काम कर सकता है। तो मैं अपना मन ही सुमन के रूप में आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ। राधा गृहीत मन से अमन से चतुभ्यम दत्तम मया निज मना स्तदिदं गृहाण दत्तं मया निज मना स्तदिदं गृहाण। तो इस प्रकार आज मानो भगवान के पास मन आया जो एक दास ने प्रदान किया और उसी मन में भगवान की इच्छा जागृत हुई कि आज अपनी ब्रजवामाओं के साथ महारास करेंगे। और जो मन में इच्छा जागृत हुई तो भगवान ने किशोरी जी का स्मरण करके वंशी में तान भर दिया और ऐसा तान कि आज उस तान की बात ही बदल गई। पहले भी बंसी बजी थी और उस बंशी की धुन जिसके कान में गई वही अपना समस्त मान भूल गया था। इति वेणुरवम राजम सर्वभूतम मनोहरम। पर आज जो ब्रज में बंशी बजी है उसकी बात ही अलग है, क्योंकि केवल बंशी उन्हीं गोपियों के कान में गई जिनका भगवान ने चीर हरण किया है। बाकी पास के एक मच्छर भी भगवान की वह वेणुरव नहीं सुन पाए। तो क्या बात हो गई आज भगवान की बंशी में। एक भक्त बड़े भाव से पूछता है सरकार की बंशी की बात। आइए हम सब भी बड़े भाव से बंसी वाले सरकार से पूछते हैं कि सरकार आज आपके बंशी की बात कैसे बदल गई। बोल बंसी वाले सरकार की जय हो। मेरे श्याम ये बता दो मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है जिसे सुन
वृंदावन बिहारी लाल की जादू भरी निगाहें करती क्या इशारा जादू भरी निगाहें करती क्या बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह जब भक्त ने प्रश्न किया भगवान से कि आज आपके वंशी की बात कैसे बदल गई, तो इसका एक बड़ा सुंदर सा रहस्य है। जब हमारे हनुमंत लाल जी सागर पार करके पहुंचे सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में, तो भगवान हनुमंत लाल जी विराजमान हैं वृक्ष के पत्तों के बीच में छोटा सा रूप बना करके। और उसी समय रावण आया, अपना प्रभाव दिखाया। हनुमान जी ने सारा दृश्य देखा और पुनः माता जी के पास गए और कहा कि माँ आप घबराओ मत,
रामदूत में माँ तू जानकी में माँ, राम जी का दूत आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। सीता मैया ने कहा कि आप राम जी के दूत हो। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल। हनुमान जी ने कहा संदेह जरा भी मत करिए, मैं तो प्रभु के सारे दूतों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी तुम मुझसे सब छोटे हैं। सीता जी ने कहा कि जब तुम सर्वश्रेष्ठ हो कि इतने से हो, तो बाकी जो तुमसे छोटे होंगे वो कितने से होंगे। हनुमान जी ने कहा संदेह है। सीता जी ने कहा परम संदेह है कि आप हमें छुड़ा पाओगे। हनुमान जी ने तब अपना शरीर प्रकट किया और जब मैया ने देखा कनक भूद्राकार शरीरा, और तब जानकी जी को विश्वास हुआ, कहने लगी पुत्र इतने बलशाली थे तो छुपकर मेरे सामने क्यों आए थे। हनुमान जी कहते हैं मैया मेरी हिम्मत नहीं भई। देखिए स्वयं आज हनुमान जी कहते हैं कि रावण के राज्य में मैं अपने पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभर जाऊं, मेरी हिम्मत नहीं भई। क्योंकि जैसे ही हमने प्रवेश किया तो सब खाने ही खाने वाले मिले। पहले सुरसा खाए जा रही, फिर लंकिनी मिली, सिंगिका भी मिली, और जब यहाँ पहुंचा तो 10-10 मुंह वाला रावण भी खाने के लिए तैयार है। तो मैया ने कहा अब इतने बड़े कैसे हो गए। हनुमान जी ने कहा मैया आपकी दृष्टि पड़ गई, क्योंकि लोकप होय विलोकत तोरे, तो ही सेवक सेवत सब सिद्धि कर जोरे। आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाए वह तुच्छ भी लोकपाल हो जाता है। आपकी दृष्टि का यह चमत्कार है, और आज वही करुणामयी दृष्टि मुझ पर पड़ गई, तो आज इस रावण के राज्य में भी मैं अपने पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभर गया। तो विचार करें तो यह रावण का राज्य यह जगत ही है। जैसे ही हम इस जगत में प्रवेश करते हैं, और हम जीव हनुमान जी की तरह हैं। उधर हनुमान जी ने प्रवेश किया सीता जी को खोजने के लिए, और इधर हम जीव भी इस जगत में प्रवेश करते हैं इसके कण कण में छुपे हरि को ढूंढ निकालने के लिए। तो वहां हनुमान जी को सुरसा मिली जो सत्व गुण का प्रतीक है, फिर सिंगिका मिली जो रजोगुण का प्रतीक है, फिर लंकिनी मिली जो तमोगुण का प्रतीक है। तो जैसे ही जीव इस जगत में प्रवेश करता है तो सत्व रज तम 3 राक्षसियां मिल जाती हैं ग्रसने के लिए, अपना आहार बनाने के लिए। इनसे बच जाए तो 10 मुख वाला रावण, और हमारे यहाँ 10 मुख कौन कौन से हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु सुहृद सहित परिवारा, ये 10 मुख वाला रावण है। इनसे तो कोई नहीं बच पाया। तो ठीक इसी प्रकार अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल जी कहते हैं कि मैया मेरी हिम्मत नहीं हुई कि रावण के राज्य में मैं अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो जाऊं। तुम्हारे हनुमान जी में कितना बल है इसका तो कोई आकलन भी नहीं कर सकता। अरे जितना बल साधारण हाथियों में होता है 10,000 साधारण हाथियों में, उतना बल एक दिशाओं के हाथी दिग्गज में होता है। और जितना बल 10,000 दिग्गज में होता है उतना बल एक ऐरावत में होता है, और जितना बल 10,000 ऐरावत में होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और जितना बल 10,000 इंद्र में होता है उतना बल हमारे हनुमंत लाल जी की कनिष्ठिका में होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि अतुलनीय बलवान है हनुमंत लाल जी, अतुलित बलधामम, इसलिए कोई तराजू ही नहीं बनी जो इनके बल का आकलन कर सके। ऐसे इतने बलशाली हनुमान जी आज हाथ जोड़ लिए, तो हम जीव किस गिनती में हैं। तो हनुमान जी कौन हैं? साक्षात रुद्र ही हनुमान जी बने, शंकर भी हनुमान, शंकर ही हनुमान जी बन के आए हैं। और आज शंकर जी प्रभु के हाथों में क्या बन के विराजमान हैं? वंशी, वंशस्तु भगवान रुद्र। हमारे कन्हैया सरकार के हाथ में जो बांसुरी है वही बांसुरी रुद्र है, साक्षात शिव जी ही बंसी बन के आए हैं। तो मानो आज वही शिव जी की बड़ी उपासना करते हैं कन्हैया, अष्टयाम सेवा करते हैं, षोडशोपचार पूजा करते हैं। सबसे पहले तो आसन दिया, अपने अधरों का आसन भोलेनाथ को प्रदान किया,
और जब चंदन लगाने की बारी आई तो हमारे सरकार का तिलक प्रतिबिंबित होता है बांसुरी में, मानो सरकार ने चंदन भी लगा दिया, तिलक भी कर दिया। और जब पुष्प चढ़ाने की बारी आई उस वंशी रूपी शिव जी को, तो हमारे प्रभु, आपने सुना है कर्णयोः कर्णिकारम, सुखदेव जी कहते हैं भगवान के 2 कान हैं और एक ही कनेर का पुष्प लटकाए हैं प्रभु, और उसी तरह लटकाए हैं जिस तरह बंशी है। तो मानो जब प्रभु अपने गर्दन तिरछी करते हैं तो वह कनेर का पुष्प लटक कर बंसी पर आता है। तो मान लीजिए भगवान ने पुष्प भी चढ़ा दिया उस बंशी को, अब तिलक लग गया, पुष्प चढ़ गया, आसन भी दे दिया। अब बारी आई भोग लगाने की, तो हमारी सरकार ने कहा कि भोलेनाथ, आपको मैं ऐसी चीज का भोग लगाऊंगा जो दुनिया में कोई नहीं दिया होगा। तो हमारे प्रभु अधरामृत का भोग लगाते हैं भोलेनाथ को। और जब चरण दबाने की बारी आई तो कोमलांगुली भिराश्रित मार्ग है, कोमल कोमल अंगुलियों से सरकार उस बंसी की छिद्र को छेड़ते हैं और स्वर निनाद करते हैं। भोलेनाथ संतुष्ट हो गए। तो भोलेनाथ ने कहा कि वरम ब्रूयात, हे कन्हैया सरकार आप वर मांगिए, आपने बड़ी सुंदर हमारी सेवा करी है, सचमुच कोई नहीं कर सकता। तो हमारे कन्हैया कहते हैं कि भोलेनाथ, हनुमान जी के रूप में आपने किशोरी जी की वह प्रतिभा, किशोरी जी की वह कृपा प्राप्त करी है, जानते हो किशोरी जी कैसे कृपा करते हैं। तो भोलेनाथ, वही किशोरी जी की कृपा आज हमें भी मिल जाए तो हम भी रास करने में सफल हो जाएंगे। तो भोलेनाथ संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार आप एक बार बंसी में तान भर के तो देखिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। तो मानो शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, किशोरी जी की कृपा प्राप्त हुई। और सरकार ने जैसे ही वंशी में तान भरी तो जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, उस वाणी की इतनी बात अलग हो गई कि केवल उन गोपियों के कान में वह वंशी ध्वनि गई जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया है। अब गोपियां घर में काम कर रही हैं और जैसे ही बंशी की ध्वनि सुनाई दी, सारे काम धाम छोड़ के भगवान की तरफ भागने लगे। लिम्पन्त्यम प्रमिजन्त्योन्या अंजन्त्यम काशलोचने तां वार्यमाणां पतिभे पितृभे भ्रातृबन्धुभिः व्यस्त्यस्तवस्त्राभरणम् काशितकृष्णान्तिकं ययो गोविन्दा परितात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिताः। एक गोपी अंगराग लगा रही थी शरीर में, अंगराग मतलब पाउडर, और जैसे ही भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई दी, जहां जैसे लगाया था वैसे ही छोड़ दिया, उसको साफ भी नहीं किया, सीधे दौड़ लगा दी भगवान की तरफ। एक गोपी चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई हलवा बना रही थी और जैसे ही भगवान ने बंशी बजाई, चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाई वैसे ही छोड़ी, कलछी हाथ में उठाई, वैसे ही दौड़ लगाई भगवान की तरफ। एक गोपी गैया धो रही थी और जैसे ही वंशी की ध्वनि कान में पड़ी तो दोहिनी वही पटका और भगवान की तरफ दौड़ लगा दी बड़े ही तेजी से। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी और जैसे ही भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई दी तो उल्टे सीधे कपड़े पहन करके ही भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी आभूषण धारण कर रही थी और जब वंशी ध्वनि सुनाई दी तो कान की बाली नाक में लटकाई ली और नाक की नथ कान में लटकाए करके भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन परस रही थी और ससुर जी ने कहा कि दाल में नमक कम है, तो वह नमक लाई पर भगवान की वंशी की ध्वनि ऐसे सुनाई कि मति बौरा गई। तो खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई,
गाय को साग ससुर को भूसो ऐसी मति बोराई, मुरलिया हर के मधुवन में धूम मचाई। भगवान की वंशी से इतनी बोराई कि खीर में नमक डाल के तुरंत भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। ससुर जी साग मांग रहे थे तो ससुर जी को भूसा दे दिया और गाय को साग परस करके सीधे भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। अब भगवान ने जब देखा कि हमारी इतनी गोपियां आ रही हैं, अच्छा एक गोपी जैसे ही भागने लगी उसके पतिदेव ने पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। अब उसने सोचा कि आज सारी गोपियां भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगी, धिक्कार है मेरे शरीर के इस बंधन को कि आज मैं बंद करके रह गई। तो परीक्षित इतना प्रेम भगवान के चरणों में कि ध्यान लगाया सरकार का, ध्यान लगाते लगाते वह शरीर ही छोड़ दिया और दिव्य रूप धारण करके सबसे पहले भगवान के चरणों में पहुंच गए। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः, जुहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षेण बंदना। इसे ही गोपी कहा जाता है। गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी ही, जो सारे इंद्रियों से मात्र कृष्ण रस का ही आस्वादन करे उसी को गोपी कहा जाता है। अब देखिए यदि गंगा जी की धारा सागर से निकल जाती है तो फिर सागर से मिलके ही दम लेती है। मार्ग में छोटा बड़ा पत्थर आए तो बहा करके ले जाएगी और विशाल पहाड़ आ जाए तो मार्ग बदल करके जाएगी पर रुकेगी नहीं। तो ठीक इसी प्रकार आज जन्म जन्मांतर का पुण्य फलीभूत हुआ है। गोपियों को आमंत्रण दिया है भगवान ने दिव्य महारास में, तो कैसे किसी के रोकने से रुक सकते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज बड़े संत देखे हैं पर इतना बड़ा संत कभी नहीं देखा कि जो अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ले। अरे इच्छा से किसी की मृत्यु हो जाए वो तो बहुत बड़ा सिद्ध संत होता है। तो गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति कैसे हो गई? ना तो इन्होंने कोई तप किया, ना तो कोई सत्कर्म किया, ना धर्म किया, पर देखो तो इच्छा से मृत्यु प्राप्त हो जा रही है। तो इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि ये वही संत हैं जो दंडकारण्य में भगवान रामभद्र के रूप को देखकर मोहित हो गए थे। संतों ने कहा सरकार आज हम भी स्त्री होते तो बड़ी भव्य आपकी सेवा करते। भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जब हम कन्हैया बनेंगे, महाराज करेंगे तो आप सब पधारना स्त्री बन करके। तो आज वही स्त्री बन करके ते सर्वे स्त्री त्वमात्मन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले, गोकुल में जन्म लिए हैं जो युग युगांतर तक इंतजार में थे, तो आज कैसे किसी के रोकने से रुक सकते हैं। और इधर भगवान ने जब देखा तो बड़े भाव से सबका हाथ जोड़ करके स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्य नामयं कच्चित् वृतागमन कारणम। भगवान ने बड़े भाव से हाथ जोड़ के स्वागत किया। आओ आओ गोपियों। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, वाह बंशी बजा के हमें बुलाया और कितने भव्य तरीके से देखो तो हमारा स्वागत किया जा रहा है। पर जैसे ही दूसरा प्रश्न किया क्यों आई, अब तो गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए कि अरे जिन्होंने बुलाया है उसे तो पता होना चाहिए कि किस लिए बुलाया है। अब जैसे आपने पंडित जी को न्योता दे दिया कि महाराज कल ठीक 12 बजे आप हमारे घर पे पहुंच जाइएगा, आपका निमंत्रण रहेगा। अब पंडित जी इतने खुश हो गए, घरवाली को मना कर दिया कि आज कुछ मत बनाइयो, हमारा न्योता है वहां पर। अब पंडित जी जैसे ही दिन के 12 बजे पहुंचे, आपने दरवाजा खोला, स्वागत किया। आओ आओ पंडित जी, बड़ा स्वागत है हमारे घर में, बताइए कैसे आना हुआ। अब जब ये प्रश्न आप करेंगे तो बताइए पंडित जी पर क्या बीतेगी। तो आज यही प्रश्न गोपियों से भगवान भी कर रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा समझ गया, शरद पूर्णिमा का चंद्र देखने आई होगी। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। पर देखो गोपी,
रात की बात है इसलिए देख लिया तो अब जाओ घर, नहीं तो किसी जानवर ने देख लिया तुम्हें तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और रात को स्त्रियों को अकेले टहलना भी नहीं चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया, सरकार बहुत चंद्रमा चांदनी रात देखी है। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा समझ गया, पतिदेव से महाभारत हुई है। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठपट। पर देखो गोपियों, पतिदेव चाहे जितने क्रोधी हो, चाहे जितने बुरे हो, चाहे निर्धन हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे जो बात कहें, लेकिन स्त्री का कर्तव्य है कभी भी पतिदेव के विरोध में ना बोले और उसका अपमान ना करें। तो ये भगवान सांसारिक स्त्रियों के लिए मर्यादा की बात बताते हैं। पतिव्रता का क्या धर्म होता है यह भगवान थोड़ा सा संकेत करते हैं। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोराज्ञो धनो पिवा स्त्रीभिः पतिर्नः तव्यो लोके सुभीर पात के। भगवान ने तो खूब समझाया पर गोपियां कहती हैं कोई महाभारत नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, एकदम बढ़िया है। तो प्रभु कहते हैं कि चांदनी देखने आई नहीं, पतिदेव से झगड़ा हुआ नहीं तो क्यों आई? अच्छा क्या मेरे प्रेम के नाते चली आई? देखो गोपियों, स्नेह करती हो मुझसे, प्रेम करती हो मुझसे तो ठीक है, पर ऐसे रात को मिलने के लिए मुझसे मत आया करो। अरे संसार में पता चलेगा तो बदनाम हो जाओगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे। और अति परिचयाद अवज्ञा, प्रेम तभी तक ठीक है जब तक उसमें दूरी बनी रहे। ज्यादा निकटता होने लग जाती है तो अति परिचयाद अवज्ञा, तो प्रेमी में दोष दर्शन भी होने लग जाते हैं। इसलिए मुझसे प्रेम करती हो तो आपस में मेरी चर्चा कर लिया करो, मेरी कथाएं एक दूसरे को सुना लिया करो, लेकिन यूं भाग करके जंगल में मिलने मत आया करो। अच्छी बात नहीं है समाज के लिए, डांट दिया भगवान ने। श्रवणा दर्शना ततो गृहात्। भगवान ने कह दिया कि हम गैया चराने जाते हैं, दिन रात हमारा दर्शन कर लिया करो सुबह शाम, पर ऐसे भाग करके मिलने मत आया करो। अब तो गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। पर गोपियां कहती हैं कि हम तो अपने परम पति से मिलने आए हैं। अब जैसे गोपियां एक प्रश्न करती हैं भगवान से कि प्रभु ये बताइए, मान लीजिए एक स्त्री का पति जब परदेश जाने लगा तो बेचारी रोने लगी, महाराज आपके सानिध्य के बिना कैसे रह पाऊंगी। तो पतिदेव ने अपनी एक मूर्ति बना करके उस स्त्री को प्रदान कर दिया और कहा कि इसे हमें ही साक्षात मानकर जैसे हमारी सेवा करती हो वैसे इसकी भी सेवा करना दिन रात, और सेवा करती रहना, हम कभी ना कभी लौट आएंगे। पतिदेव ने तो ढांढस बना दिया। वह स्त्री दिन रात उसी पतिदेव की मूर्ति की सेवा करने लगी और एक दिन सेवा कर ही रही थी कि उसी वक्त पतिदेव आ गए और दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तो पत्नी बेचारी बड़ी धर्म संकट में पड़ गई। उसने सोचा यदि इस मूर्ति की सेवा छोड़ करके दरवाजे पर जाती हूँ तो पतिदेव की आज्ञा को भंग करने का पाप लगेगा, और यदि नहीं जाती हूँ तो साक्षात पतिदेव दरवाजे पर विराजमान हैं तब भी पाप लगेगा।
दोनों तरफ से अधर्म हो जाएगा, दोनों तरफ से पाप लगेगा, मैं क्या करूं? तो प्रभु केवल आप इतना बताइए, उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान कहते हैं इसमें विचार करने की क्या बात है। अरे जब उस स्त्री का असली पति आ गया है तो नकली पति से क्या प्रयोजन है? तो गोपियां कहती हैं भगवान उत्तर तो आपने ही दे दिया। अरे सारे जगत के परम पति तो आप हो, जब आप ही मिल गए हो तो संसार के पति को क्यों हम उनकी आज्ञा माने, क्यों उनके पास रहें? हमारी मीराबाई कहती हैं कि विधवा होने का खतरा तभी है जब तक आप संसार के पति से संबंध बनाए हो। यदि आप परम पति से संबंध बना लोगे तो उनका कभी किसी काल में नाश नहीं होने वाला है, तो आपको विधवा होने का कलंक भी कभी नहीं लगेगा। ऐसे पति को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरिए गोपाल जो जासो चुड़ लो अमर हो जाए। भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा क्यों आई, और गोपियों ने एकादश श्लोकों में उत्तर दिया कि क्यों आई। भगवान की बोलती बंद कर दी। मैवम विभोर हति भवा गदि तुम नृशंसे, संत्याज्य सर्व विषया सब पाद मूला, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजास्मा, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षण। गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपको हमारा ऐसे परित्याग नहीं करना चाहिए। अरे जब से आई हैं तब से आपके मुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, भाग जाओ चली जाओ। क्या हमारा आना आपको इतना बुरा लगा? हमारी शक्ल इतनी बुरी है कि देखना नहीं चाहते, केवल भाग जाओ यही रटे बैठे हो। गोपियां कहती हैं सरकार आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ के आ गए हैं, पूरा जगत त्याग करके आपके लिए आ गई हैं, और आप इस तरह हमारा तिरस्कार करते हो, अपमानित करते हो। अच्छा ठीक है, नहीं आना पसंद है हमारा तो ठीक है चली जाएंगे, लेकिन जो हमारा आपने मन चुरा लिया है बंशी बजा के, वह मन हमें वापस करो। क्योंकि जब तक मन हमारे पास नहीं रहेगा तब तक हमारा कोई कार्य नहीं हो पाएगा। अरे हम अपनी गृहस्थी में बड़े आनंद से थे, पर आपने बंसी बजा के हमारा मन ऐसे चुरा लिया कि घर का कोई काम होता ही नहीं है हमसे। कान कथा कब सुनेंगे? जब मन आपका लगा रहेगा। नहीं तो मन दुकान पे हिसाब करने चला गया तो खूब कथा सुनते रहो, पल्ले एक भी बात नहीं पड़ेगी। ऐसे कई बार कुछ सोचते सोचते हम चले जाते हैं और घर पीछे छूट जाता है, तब तक याद आता है अरे भाई घर तो पीछे छूट गया। तो इसका मतलब है कि आपका मन नहीं था, मन कहीं गया हुआ था। तो हमारा मन हमें लौटा दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युत्करावपि गृहे अकृते, पादोपदं न चलता स्तव पादमूला, यामः कथं ब्रजमयो करवाम किमवा। गोपियां कहते हैं कि प्रभु आपने जो हमारे घर में आग लगा दी, पहले उस आग को बुझाओ। भगवान कहते हैं कैसे कैसे आरोप लगा रही हो? अरे हमने कब तुम्हारे घर में आग लगाई? गोपियां कहती हैं यही तो बात है, करके सीधे पीछे हट जाते हो कि हमने कब किया। देखिए समझने की बात है, आग तो सबके हृदय में रहती ही है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन सबके हृदय में आग रहती है, कामाग्नि के रूप में। अच्छा पुराने जमाने में हमारी माताएं आग को जीवित रखते थे।
आग को दबा करके जिंदा रखा जाता था पुराने जमाने में। और जब जरूरत पड़ती तो माताएं उसी आग को उखाड़ती, थोड़ा सा ईंधन उस पर डालती और फूंक मारकर प्रज्वलित कर दिया करती थी और उसी से अपना सारा कार्य कर लिया करती थी। हमेशा माचिस से आग नहीं तैयार की जाती थी और जरूरत पड़े यदि घर में बुझ भी गई तो पड़ोसी से मांग लेते थे। प्रायः ऐसा पहले किया जाता था। तो आग को जिंदा रखा जाता था और जरा सा ईंधन डालो, जरा सा फूंक मारो तो वही अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। अच्छा, जब तक घर में आग ना हो तब तक हमारा कोई काम पूरा भी नहीं हो सकता है। ना तो पूजा पाठ पूर्ण हो सकती है, ना तो आपका भोजन बन सकता है। लेकिन जब वही आग अनियंत्रित हो जाए तो घर को भस्म भी कर सकती है, जला भी सकती है। तो ठीक इसी प्रकार सबके शरीर में अग्नि रहती है दो प्रकार की, जठराग्नि और कामाग्नि, हृदयाग्नि जिसे कहा जाता है। और जो यज्ञ की अग्नि होती है उसे यज्ञाग्नि कहा जाता है, जो चिता की अग्नि है उसे चिताग्नि कहा जाता है और जो वन की अग्नि है उसे दावाग्नि कहा जाता है। तो जो भोजन को बचाती है उसे जठराग्नि कहा जाता है। गोपियां कहती हैं कि सरकार हमारे भी हृदय में वह काम की अग्नि समाई हुई थी लेकिन शांत थी। अग्नि रहती तो है, ऐसा कोई जीव जगत में पैदा नहीं हुआ जो यह कह दे कि हमारे हृदय में काम की आग नहीं है। सबके मन में काम की आग होती है, लेकिन किसी की प्रज्वलित होती है, किसी की भड़की हुई होती है और किसी की शांत रहती है। तो गोपियां कहती हैं कि सरकार हमारे भी हृदय में वह काम की अग्नि शांत बनी थी। हम जैसे तैसे अपने जीवन का कार्य कर रहे थे, पर आपने अपना वह दिव्य मदन मोहन रूप दिखाया, बाकी झांकी दिखाई, जिससे हमारी वह काम की अग्नि जागृत हो उठे। अब जैसे आप अग्नि पर ईंधन रख दोगे और फूंक नहीं मारोगे तो वह सुलगने लग जाती है। तो भगवान आपका वह रूप ईंधन का काम किया, वह सांवली सलोनी छटा देकर हमारी हृदय की अग्नि सुलगने लगी थी, जागृत होने लगी थी। तो अभी तो सुलग ही रही थी, धुआं दे रही थी, लेकिन जैसे जब ईंधन रख दिया जाए सुलगने लग जाती है। तो माता के पास एक यंत्र होता है, माताओं के पास, जिसे फूकनी कहा जाता है। और उसी फूकनी से एक बार जबरदस्त फूंक मार दो तो वही अग्नि भड़क जाती है, जल उठती है, प्रज्वलित हो जाती है। तो सरकार हमारी काम की अग्नि तो मात्र सुलग रही थी, लेकिन उस सुलगती हुई अग्नि को आपने और हवा दे दिया। उस अपनी खोखली वंशी से, फूकनी से जो फूक आपने मारा, जो वंशी में स्वर आपने छेड़ दिया कि हमारी वह अग्नि काम की भड़क उठी है, प्रज्वलित हो गई है। तो यज्ञ की अग्नि यदि जलेगी तभी उसमें आप स्वाहा कर सकते हो, लेकिन वही अग्नि यदि ज्यादा भड़क जाए तो यज्ञ मंडप को ही ध्वस्त कर देगी, भस्म कर देगी। तो प्रभु हमारी काम की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई है, यदि आप इसे आज नियंत्रित नहीं करोगे तो पूरा जला करके हमें नष्ट कर देगी, भस्म कर देगी। यह अग्नि तुम्हारी लगाई हुई बिना आपकी ओर बुझाएगा कौन। परिवार कुटुंब से नाता तजा, उनमें हमको अपनाएगा कौन। मेरे श्याम दयानिधि आपको छोड़े दीनों को यहाँ अपनाएगा कौन। अहो प्रीतम प्यारे तुम्हारे बिना अधरामृत पान कराएगा कौन। तो भगवान कहते हैं तुम सब स्पष्ट क्यों नहीं कहते, आखिर चाहते क्या हो। तो अब गोपियों ने स्पष्ट कर दिया, हमें अधरामृत चाहिए। और भगवान को इतना
भी कह दिया, यदि नहीं दिया तो फिर देख लेना, प्राणों का विसर्जन कर देंगे। सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जरे छयाग्निमा नोचेद् विरह जगन्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। गोपियों ने भगवान को चेतावनी दे दी, हे सखे, हे प्रीतम, हे कन्हैया, यदि आपने आज हमें अधरामृत पान नहीं कराया तो आपके चरणों का ध्यान करते करते हम अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे। तो आज गोपियों ने अपने भाव मन के सारे स्पष्ट कर दिए प्रभु के सामने, और भगवान ने जब यह भाव सुना तो परम गदगद हो गए। गोपियां कहती हैं, सरकार हम आपको भोग लगाने आए हैं। देखिए, भगवान को भक्त और भात का भोग बड़ा प्यारा लगता है। जैसे भात तैयार होता है ऐसे भगवान के भक्त भी तैयार होते हैं। भात चावल से बनता है, पहले धान लो और तमाम मूसल चलाओ, तब जाके उसका छिलका उतरेगा, और जब छिलका उतर जाए तो चावल बनता है। फिर उस चावल को इतना खौलाओ कि खौलते खौलते एकदम पक जाए, और जब दबा करके देखो तो जरा भी कणिका नजर ना आए, एकदम नरम हो जाए, तब समझिए कि आपका भात अब सिद्ध हो गया है। ऐसे भगवान का भक्त भी तैयार होता है। पहले तो यह भक्त माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, माया के छिलके में लिपटा हुआ है। तो किसी संत सद्गुरुदेव की कृपा हो जाती है तो बुद्धिमानी पूर्वक विवेक की डांट लगा लगा करके तब जाके उसके माया के छिलके को उतारता है। और जब माया से विरक्त हो जाता है तो अभी खोलने की आवश्यकता है। जब एक बार भक्त विरह के ताप में जलने लगता है, छटपटाने लगता है, तड़पड़ाने लगता है कि हे प्रभु कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। जब इस प्रकार की विकलता हृदय में आ जाती है और उस अग्नि में सारा अभिमान नष्ट हो जाता है, कर्तृत्व अभिमान, देहाभिमान, ज्ञानाभिमान, सारा अभिमान जब नष्ट हो जाता है तब वह भक्त भगवान के योग्य बनता है और भगवान का प्रसादी बनता है। तब उस भक्त को भगवान स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं। इस तरह गोपियों ने भी वर्णन किया कि सरकार हम भी आपके भक्त हैं और आपके ही लिए जंगल जंगल में वन वन में भटक रही हैं, आपको जरा भी दया नहीं आती है। अरे इस तरह तो हमारा त्याग ना कीजिए। और भगवान ने देख लिया कि गोपियों का प्रेम अत्यंत सुदृढ़ है, तो ऐसी सुदृढ़ता देख करके भगवान परम गदगद हो गए। प्रेम की तीन स्थिति होती है, तदीयता, त्वदीयता और मदीयता। पहली तदीयता ये स्थिति है कि जिसको हमने कभी देखा नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी उससे मिलन नहीं हुआ, कभी बातचीत नहीं हुई, पर उसके गुण सुन सुन के हम इतने दीवाने हो गए उसके कि उसके बिना रहा नहीं जाता, हर पल उसी को याद करते रहते हैं। तो जिसे कभी देखा नहीं है उसके प्रति आप इतने दीवाने हो गए हो और मन में केवल यही इच्छा बनी रहती है कि वह कैसे मिले, कैसे उसका दर्शन हो, कैसे उससे बातचीत हो। और एक दिन प्रयास करते करते गिरते पड़ते उससे भेंट हो ही गई, मिलन हो ही गया। और जैसे ही आपने उसे देखा तो बड़े भाव से चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर दिया कि तवास में हम आपके हैं। इसे त्वदीयताम कहा जाता है या त्वदीयताम की स्थिति कही जाती है। और मदीयताम यह प्रेम की सर्वोत्कृष्ट स्थिति कही जाती है। जिसके चरणों में आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, उसके प्रति इतना प्रेम हो जाए कि फिर उस पर संपूर्ण अधिकार भी हो जाए कि तुम हमारे हो, हमारे अतिरिक्त किसी से बात भी की या किसी को देखा भी, किसी की तरफ दृष्टि भी घुमाई तो हमसे बुरा नहीं होगा, हमसे सहन नहीं होगा। अब तो यह मदीयताम की स्थिति है और हमारी गोपियों का यही दिव्य भाव है। भगवान पर अधिकार भी करती हैं और दृढ़ प्रेम भी करती हैं।
तो एक बार जिसके हो गए फिर मन में दूसरा संकल्प विकल्प नहीं बचता, किसी दूसरे के प्रति विचार भी कर सको आप। और भगवान ने यही देखा गोपियों के मन का भाव। अरे जब हम बाजार से एक मटका खरीदने जाते हैं, 10 रुपए का ही मटका खरीदने जाओ, तो आप उसे ठोक बजा के देखते हो कहीं छिद्र तो नहीं है इसमें, और जब ठोक बजा के एकदम देख लेते हो, संतुष्ट हो जाते हो, तब उसे आप खरीदते हो। तो आज गोपियों को अप्राकृतिक अभौतिक पारलौकिक रस की प्राप्ति होने जा रही है। तो भगवान जरा परीक्षण लेकर देखते हैं कि कोई इनमें जगत का रस तो नहीं भर गया है, शेष बचा है। और भगवान ने देखा तो सारी गोपियों के साथ प्रभु विक्रीडन करने लगे, और इधर गोपियों के मन में जरा सा काम, जरा सा मान जागृत हो गया। बाहु प्रसार परिरंभ कराले कोरो, निविस्तनाल भननार्तन खाग्र पातै, शैल्यावलोक श्रितै व्रज सुंदरे भी, उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। कामदेव जैसे ही प्रकट हुआ तो भगवान ने उस कामदेव को उल्टा लटका दिया, और कामदेव ने भगवान को आज नाम दिया अच्युत। बोल अच्युत भगवान की जय हो। ना च्यवति इति स्वरूपात। भगवान कहते हैं हम हजारों गोपियों के बीच में महाराज करेंगे, आओ मेरे मन में जरा भी विकार पैदा करके दिखाओ। भगवान ने कामदेव को परास्त करके उल्टा लटका दिया। एक गोपी के मन में मान जगा, बाकी गोपियों के मन में अभिमान जगा, तो भगवान उस माननीय गोपी को लेकर के वहां से तुरंत अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। गोपियों के मन में अभिमान हो गया कि देखो देखो ये त्रिभुवन के नाथ हमारे ताल से ताल मिलाकर पायल की झनकार पर हमारे नृत्य कर रहे हैं, और तुरंत भगवान वहां से गायब हो गए कि जरा सा कसर अब भी रह गया। और जैसे ही भगवान वहां से गायब हुए तो मानो किसी जल को, किसी मछली को जल से बाहर निकाल दो तो जैसे तड़पने लग जाते हैं, छटपटाने लग जाते हैं, ऐसे ही गोपियों के मानो प्राण हरण हो गए। अपने प्राण प्रियतम कन्हैया के बिना एकदम व्याकुल हो गई, छटपटाने लगे, इधर उधर व्याकुलता से प्रश्न करने लगे। कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी धरती से पूछती हैं, पर क्या कोई पता बताता, कहीं से उत्तर नहीं मिला। गोपियों ने कहा चलो भगवान की लीला का अनुकरण करते हैं। गलत अनुकरण करेंगे तो भगवान बताने के लिए आएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, तो पकड़े जाएंगे। पर फिर भी भगवान नहीं आए। बरगद से पूछती हैं कि भैया अपनी लंबी लंबी शाखाओं को फैलाओ और जरा पता लगाओ कि हमारे प्राण प्यारे कन्हैया किधर चले गए। पर क्या उत्तर आता? गोपियां कहती हैं ये पुरुष जाति है ना, स्त्री जात के हृदय की व्यथा कभी समझ ही नहीं सकते, छोड़ो इनसे पूछना। तुलसी मैया का बिरवा दिखाई दिया, उस तुलसी जी से प्रश्न करने लगी कि हे बहन तुलसी, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तेरे बिना तो भगवान भोजन भी स्वीकार नहीं करते, इतना प्रेम करते हैं तुझसे। तुझे जरूर पता होगा कि भगवान कहाँ चले गए हैं। पर हवा चली, तुलसी जी का बिरवा हिल गया। गोपियां कहती हैं देख देख सिर हिला रही है कि नहीं बताऊंगी, आखिर ये भी तो हमारी सौत लगती है, क्यों बताने लग जाए। और इधर जो भगवान के साथ गई हैं वो कोई और नहीं, हमारी श्री किशोरी भक्ति स्वरूपा राधा रानी सरकार हैं। राधा जी ने देखा कि मेरे बिना, भक्ति के बिना किसी भी भक्त को भगवान नहीं मिलते हैं। तो राधा रानी भगवान से कहने लगी कि प्रभु अब मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो भगवान कहते हैं स्कंद आरोह्यताम, आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ, जहां मन कहेगा हम लिवा के चलेंगे। और जैसे ही उद्यत हुई किशोरी जी कि भगवान वहां से भी गायब, और किशोरी जी विरह में प्रलाप करने लगी। और इधर जो गोपियां भगवान को ढूंढ रही थी, जैसे ही किशोरी जी को देखी तो उनके मन की सारी जलन, सारी ईर्ष्या दूर हो गई।
राधा रानी जी के साथ भगवान के ही विरह में सब के सब अत्यंत पागल हो गई, विरह से व्याकुल हो गई और सब मिलजुल के यमुना जी के तट पर आई और सबने कहा कि अब भगवान के विरह में एक गीत गाएंगे। यदि उस विरह गीत को भी सुनकर भगवान ना आए तो अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे इस यमुना जी के जल में। और यह गीत गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। जो भी नित्य सायंकाल इसका पाठ करता है भगवान की पराभक्ति उसके जीवन में प्रकट हो जाती है। बड़े भाव से गोपियां 19 श्लोकों में कनक मंजरी छंद में गोपी गीत गाती हैं। आइए हम सब भी उसी भाव में मन को समर्पित करें। जयति पेधिगम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
यत्ते सुजात चरणाम् अम्बुरहं स्तनेषु भीताशने प्रियदधे महिकर्कशेषु तेनाटवे मटस्या व्यथते न किंस्विद कूर्पादिभिर्भ्रमति दे भवदायुखाम्नः। गोपियाँ भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाती हैं कि हे प्यारे, जब से आपका जन्म इस वृंदावन धाम में हुआ है तब से इसकी महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वैकुंठ में तो आपका दर्शन ही दुर्लभ है और यहाँ कब किस गायों के पीछे कब किस गोपी के पीछे माखन चुराते मिल जाओ कोई बता नहीं सकता है। इतने सुलभ आप हैं और आप बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं कि एक बार मेरे हो जाओ, सारे दुख से मुक्ति दिला दूंगा, सारे कष्ट से मुक्त कर दूंगा। पर हम आपकी जन्म जन्मांतर के दासियां हैं, लेकिन फिर भी आप आज हमें इतना तड़पा रहे हो। अरे आपने बंशी बजाई, हम मिलने के लिए आपसे चली आई, आपके उन सरसिज जैसे नयनों का दर्शन करने के लिए जिसमें दिव्य मिलन की भावना छिपी थी, पर आप बिना दर्शन दिए ही गायब हो गए। क्या ये मारना उचित है या हमारा वध ही करना है? नेह किम वदह। गोपियों ने कहा कि हमारी यशोदा मैया कितनी करुणामय कितनी वात्सल्यमय हैं, पर आप यशोदा मैया के बेटा हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप बड़े निष्ठुर हो, बड़े कठोर हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदृक्। अंतिम में गोपियां कहती है कि प्यारे, यदि आपको लगता है कि हमारे मन में कोई दुर्वासना है तो आपके चरणों में वह प्रभाव है कि एक बार आप काली की फड़ाली पर थिरके तो सारे उसने विष का वमन कर दिया। तो वही दिव्य चरण आप हमारे हृदय पर भी रख दीजिए, हमारे सारे विकार सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। फणी फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रीडोकुचेषु न कृन्धिरेच्छयम्। गोपियां कहती हैं कि सरकार, हम प्राण भी देना चाहे तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये प्राण मानेंगे नहीं बिना आपके दर्शन के। हमारे प्राण तो आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद है, यमराज भी ढूंढ ढूंढ के हैरान परेशान हो चला जाता है, क्योंकि हमने आपकी कथामृत का पान कर लिया है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। सारे जन्म जन्म के मृत्यु भय का निवारण करने वाली आपकी दिव्य कथामृत का पान किया है तो मर भी तो नहीं सकते हैं। नाम पाहरो दिवसन से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि बाट। अंतिम में गोपियां कहती हैं कि सरकार, जितना हम आपको ढूंढने के लिए भागेंगे उतना आप हमसे बचने के लिए भागोगे। तो जंगल जंगल में रात की बात है, कंकड़ होगी, कटीले वृक्ष होंगे,
कांटे होंगी वो आपके चरण में चुभेंगी, पर प्रभु इतना प्रेम आपसे करते हैं, चुभेंगे आपके चरण में, कष्ट होगा हमारे हृदय में। इसलिए अब मत भागो, अब मत हमें तड़पाओ, अब मत हमें कष्ट दो। और गोपियां इतना कह करके एक ही स्वर में रुदन करने लग जाती हैं। एक स्वर में गाना संभव है, पर एक स्वर में रुदन करना परम ही असंभव है। पर यह गोपियां एक स्वर में आज रुदन करती हैं कि प्रभु यदि यह गीत सुन के भी आप नहीं आए तो अपने प्राणों को त्याग देंगे, इस यमुना जल में कूद जाएंगे। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपत्यंश चित्रधा रुरुदुः सुस्वर राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। और जैसे ही गोपियों ने हे कृष्ण कह के रुदन करना प्रारंभ किया, हमारे प्यारे प्रभु अब ठहर नहीं पाए। जब भक्त भगवान के विरह में रुदन करता है, अश्रुपात करता है, तो हमारे प्रभु पीतांबर ओढ़ के नहीं हाथों में ले करके पधारते हैं ताकि उससे उस भक्त के अश्रु को पोंछ सके। और आज हमारे दयानिधि का बड़ा भव्य बड़ा सुंदर रूप प्रकट हुआ, उससे कामदेव भी अत्यंत मोहित हो जाते हैं। तासाम आविरे भूसोरे स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरः स्त्रग्वे साक्षात् मन्मथ मन्मथ साक्षात् मन्मथ मन्मथः। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। आज जैसे ही भगवान का वह दिव्य भव्य रूप प्रकट हुआ, सारी गोपियों को मानो प्राणों का संचार हो गया हो, परम आनंदित हो गई। एक गोपी तो वह रूप देख करके नयन बंद कर ली कि अब इनको जाने ही नहीं देंगे कभी। भगवान ने कहा कि देखो गोपियों, जब तक धूप ना लगी हो सिर पर तब तक छाया का क्या महत्व होता है समझ में नहीं आता है। जब तक प्यास ना लगी हो तब तक जल का महत्व समझ में नहीं आता है। और जब तक प्रियतम से मिलने की विरह हृदय में ना प्रकट हुई हो, हृदय में तपन ना पैदा हुई हो, तब तक मिलन का सुख समझ में नहीं आता है। इसलिए तुम्हारे विरह में हम भी नहीं कम तड़पे हैं। गोपियों ने कहा नंबर 1 के बचपन से महा झूठा हो, आज भी झूठ बात कर रहे हो। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, हम तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। और गोपियों, आज तुमने मुझे अपना ऋणिया बना दिया है, मैं जीवन में कभी आपसे उऋण नहीं हो पाऊंगा। गोपियों के चरणों में प्रणाम करने लगे सरकार। और आज भगवान ने दिव्य महारास का प्रारंभ किया। जितनी गोपियां उतने सरकार बन के प्रकट हो गए। गौरांगी गोरी गोरी एक एक गोपिकाओं के साथ हमारे एक एक सांवले सरकार प्रकट हो गए। और गलबैया डालकर दिव्य भव्य रास विक्रीड़न भगवान ने प्रारंभ किया। हमारे भोलेनाथ पहुंच गए। गोपियों ने कहा निकलो महाराज, दाढ़ी मूछ वाले बाबाओं का कोई काम नहीं। भोलेनाथ ने कहा एक मौका तो हम भी बहुत बढ़िया ठुमका लगा लेते हैं। पर गोपियों ने कहा कि प्रभु पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित, निकलो यहाँ से। भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया, तुरंत गए और यमुना जी में प्रेम भरी डुबकी लगाए। लगा फरिया पहन करके 1.5 हाथ का घूंघट डाल करके गोपी का वेश बना करके रास मंडल में प्रवेश कर गए। प्रभु ने पहचान लिया, बड़ा स्वागत किया। आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तो बताइए, जहाँ भोलेनाथ जो कामारी महादेव हैं गोपी बन के ठुमका लगा रहे हो, वहाँ काम का प्रवेश हो ही कैसे सकता है। सारी दुनिया आज इस महारास में सम्मिलित है। आइए हम और आप भी इसी महारास में मन को समर्पित करें। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। गोकुल में देखो
ताली बजाते में हुए देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे
विक्रीडितं ब्रजवधू भिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुया दत्तवणे वेद्यः भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामान् हृद्रोगमाश्रपहिनो त्यचिरेण धीरा। और इस तरह भगवान ने 6 महीने तक महारास किया और जो जो गोपी आई थी भगवान उसी गोपी का रूप बना करके उसके घर में उसके सारे काम कर रहे हैं। अब एक दिन अंबिकावन में भगवान अपने नंद बाबा इत्यादि ग्वाल बाल के साथ अंबिका मैया का पूजन करने गए, तो वहाँ भव्य तरीके से दुर्गा माँ का पूजन किया और एक सर्प ने नंद बाबा के पैर पकड़ लिए। तो ग्वालों ने बताया, कन्हैया दौड़ करके आए और जैसे ही उस अजगर के ऊपर अपना चरण रखा तो वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और उसने बताया कि महाराज मैं सुदर्शन नाम का एक विद्याधर हूँ और मैंने एक संत का अपमान किया था और उसी ने मुझे श्राप दिया, तो मैं आज सर्प बना हुआ हूँ। अहम सुदर्शन नाम विद्याधर इति श्रुता विमानेनाचर काचित् तो वह विद्याधर बताता है कि महाराज एक संत थे और 3 जगह से कमर टेढ़ी मेढ़ी थी और टेढ़ी मेढ़ी होके लहराते हुए चले आ रहे थे। अब मैंने बड़ा मजाक उड़ाया, देखो देखो महाराज जी की चाल देखो कैसे लहरा लहरा के चल रहे हैं। अब जरा देर तक तो सहन किए, पर जब सहन नहीं हुआ तो भयंकर श्राप दिया कि तू मेरे चाल और ढाल पर क्या हंसता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी इसी तरह सर्प हो जाएगा और लहरा लहरा कर चलेगा। तो शापो मेनुग्रहाणैव कृतस्तै करुणात्मभिः यददं लोक गुरुणा पदा स्पृष्टो हता शुभः। संत के शाप ने भी कमाल कर दिया, जो आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। आप सब शांति की व्यवस्था बनाए रखें और ध्यान से कथा को सुनें, क्योंकि इस तरह कथा सुनेंगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो अब एक बार नारद जी कंस के पास पहुंचे और कंस बड़ा हैरान कि गुरुदेव हमने अनेकानेक राक्षस भेजे वृंदावन में, पर जाते तो सब हैं, लौट के कोई नहीं आता है, आखिर ये कृष्ण बलराम हैं कौन? तो इस पर नारद जी ने बताया कि ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं बल्कि देवकी मैया के 7वें और 8वें लाला है। अब तो कंस बड़ा भड़क गया, छोड़ूंगा नहीं इनको। पर नारद जी ने समझाया कि यदि आज तुमने वसुदेव को मार डाला तो वासुदेव कभी भी हाथ में नहीं आने वाला, इसलिए किसी मेले का आयोजन करो और उन बच्चों को यहाँ पर आमंत्रित करो। तो अक्रूर जी को बुलवाया गया और अक्रूर जी को रथ दिया कंस ने और कहा कि मेरा रथ लेके सीधे वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर आओ।
अब अक्रूर जी जा रहे हैं, रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि मैंने कौन सा सत्कर्म किया जो कंस ने अपना रथ दिया और कहा कि जाओ भगवान से मिल आओ। द्रक्ष्यामि नूनम् सुपगोलनासिकम् स्मितावलोकनकञ्जलोचनम् मुखम् मुकुन्दस्य गुडालिकावृतम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। अब इधर अक्रूर जी रथ लेके आए, शाम का वक्त था और जैसे ही कृष्ण कन्हैया और बलराम जी ने इनका दर्शन किया, बड़ा भव्य स्वागत किया, सेवा इत्यादि करी। और उसके बाद कन्हैया ने प्रश्न किया कि चाचा जी ये बताओ, मथुरा में सब कुशल से तो हैं, पर कुछ बोल नहीं पाए। प्रभु समझ गए जब तक कंस रूपी कैंसर है तब तक मथुरा वालों की कुशल कभी नहीं। आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ चलेंगे और उस कंस का नाश करेंगे। और इधर मेले की बात कह करके प्रभु रथ में सवार होके चल दिए और सारे अन्य ब्रजवासी बैलगाड़ी में सवार होके मथुरा पहुंच रहे हैं। गोपियों ने सुना तो कहा कि जाने नहीं देंगे, रास्ता रोक लेंगे, पर प्रभु ने समझाया कि आज जाएंगे, कल मेला घूमेंगे, परसों आ जाएंगे। तो अब गोपियों ने मार्ग छोड़ा और जैसे ही कन्हैया अक्रूर जी के साथ मथुरा में पहुंचे तो मथुरा वालों ने बड़ा भव्य स्वागत किया। स्त्रियों ने दर्शन किया तो कहने लगी कितना छोटा सा बालक, इतना सुकुमार, इसने कैसे बड़े बड़े राक्षसों का वध किया होगा। सारे ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तेरी बड़ी जय जयकार हो रही। भगवान ने कहा ये हमारे सगे मामा जी का घर है, इसलिए मामा जी के भांजो पहली बार आए हो तो जबरदस्त स्वागत समारोह कर रहे हैं। और इधर रास्ते में भगवान ने एक कंस के धोबी का संहार किया जिसको बड़ा अभिमान था, और सुदामा नाम के माली को परम संतुष्ट किया। कुब्जा नाम की कुबड़ी जा रही थी चंदन का पात्र लेके, तो भगवान ने उसके हाथ से चंदन भी स्वीकार किया। और सारे भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हुए भगवान उस रात्रि को घर में आए और दूसरे दिन होते ही भगवान सीधे कंस के विशाल कारागार सभा में पहुंचे। और जैसे सभागार में सरकार पहुंचे तो कुवलिया पीठ नाम का हाथी था, भगवान ने उसका खात्मा किया। और जैसे सभागार के मंच पर पहुंचे तो चाणूर नाम का दैत्य भगवान से लड़ने के लिए आया। भगवान ने एक थप्पड़ लगाया तो एक ही चांटे में चारों खाने चित्त चाणूर चकनाचूर हो गया। बोल चाणूर मर्दन भगवान की जय हो। बाद में हल तोषल नाम के दैत्य आए, भगवान ने उन्हें भी ठिकाने लगाया। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया, भगवान ने उसे भी कूट पीसकर परम धाम में भेज दिया। और इधर हमारे प्रभु ने एक जोरदार छलांग लगाई। अब भगवान को देखकर कंस इतना घबराया, उसकी बुद्धि बावली हो गई, चिल्लाने लगा कि पकड़ लो दोनों बालकों को, भागने ना पाए, पहले इनके बाप को मारूंगा फिर अपने बाप को मारूंगा। और भगवान समझ गए कि इसका तो हो गया अभी से सर्वनाश। और भगवान उसके बाल पकड़ लिए और बाल घुमाते हुए भगवान आज याद दिलाते हैं कि कंस तूने मेरी माँ के बाल भी ऐसे ही घुमाए थे, आज वह देवकी नंदन आया है तेरे बाल घुमाएगा। और भगवान ने बाल पकड़ करके घुमाते हुए जोरदार झटका दिया और कंस सीधे सभागार के मंच पर आकर गिरा और भगवान भी उसके ऊपर कूद पड़े। और गजब का हमारे प्रभु दिव्य कंस का वध करते हैं। आइए श्रवण करते हैं। चाणूरे मुष्टि के खूंटे, चले कौशल के हथे, चले कौशल के हथे, शीशा प्रदूत कोमला, सर्वे प्राण करे सबा, सर्वे प्राण करे सबा। चाणूरे मुष्टि के खूंटे, चले कौशल के हथे, चले
और इस तरह भगवान ने कंस का भी उद्धार किया और अपने धाम भेज दिया। और आज सरकार का नाम पड़ गया जगत गुरु, क्योंकि सारे जगत के गुरु हैं हमारे प्यारे सरकार। वसुदेव वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंद वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कंस को ठिकाने लगाया, माता पिता को बंधन से मुक्त कराया और शास्त्रकंठ सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा के साथ वृंदावन धाम में भेज दिया। अब देवकी और वसुदेव ने कन्हैया का जनेऊ संस्कार करवाया और उन्हें सांदीपनी मुनि के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। और वहां पर प्रभु ने सुदामा जी को अभिन्न मित्र बनाया। और एक दिन की बात, हमारे प्यारे प्रभु विराजमान हैं और मन में इच्छा जागृत है कि मैंने अपनी गोपियों को कहा था कि परसों आऊंगा, पर परसों के बजाय हमने बरसों बिताए दिए। और हृदय में किसी के प्रति गहरा प्रेम हो जाए और जब तक उस प्रेम की चर्चा किसी से ना करी जाए तब तक हृदय हल्का नहीं होता है। भगवान सोच रहे हैं कोई तो ऐसा सखा मिले जिससे अपने मन की बातें स्पष्टतः कह सकूं। तो एक ऐसा पात्र नजर आया भगवान को, उद्धव जी। भगवान ने सोचा कि उद्धव जी पात्र हैं, जरा सा अभिमान है, ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, चलो इन्हें वृंदावन भेजकर सरस भक्त और बना दो, तो फिर इस मथुरा में मेरी मन की बात कोई सुनने और समझने वाला हो जाएगा। इसलिए आज भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मेरे कहने से आप गोपियों के पास श्री वृंदावन धाम में चले जाइए। गच्छोद्धवं व्रजं सौम्यम पितॄणां प्रीतिमावह गोपीनामद्वियोगाधिम मत संदेश विमोचय। भगवान कहते हैं कि उद्धव, कभी कभी तो मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगता, इतनी याद आती है अपनी उन गोपियों की। तो एक बार आप वृंदावन जाओ और उन गोपियों को जो मुझे अपना प्राण माने बैठी हैं उन्हें समझाओ, उन्हें ज्ञान प्रदान करो। मुझे तो लगता है वह जीवित भी नहीं होंगी, यदि जीवित भी होंगी तो केवल एक आशा से कि हमारा कन्हैया कभी ना कभी आएगा। उसने मुझे वचन दिया है, वादा किया है हमसे। धारयन्त्यते कृष्णेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशे बलव्यो मे मदात्मिका। अब उद्धव जी विचार कर रहे हैं कि वो गोपियां इतनी अशिक्षित, गंवार ग्वालिनिया विद्यालय का कभी मुंह भी नहीं देखा, और जब मैं विशुद्ध वेदांत की भाषा कहूँगा तो कौन समझेगा वहाँ पर भगवान की आज्ञा है, बात तो माननी ही पड़ेगी, जाना तो पड़ेगा। भगवान ने अपना मुकुट पहनाया, अपना पीताम्बर उड़ाया, सांवले सलोने उद्धव एकदम कृष्ण जैसे दिखाई देने लगे। रथ में विराजमान होके जैसे ही उद्धव वृंदावन में आए, दूर से नंद बाबा ने देखा तो लगा मेरा कन्हैया है, दौड़ करके भुजा पाश में जकड़ लिया, पर ध्यान दिया तो समझ में आया ये कन्हैया नहीं, कन्हैया जैसा है। पर चलो ठीक है,
इतने दिन बाद मित्र ही आ जाए अपने बेटे का, तब भी वही आनंद मिलता है। सारी औपचारिकता पूर्ण करने के बाद नंद बाबा अंतिम में प्रश्न करते हैं कि क्या कन्हैया कभी हम ब्रजवासियों को याद भी करता है? अरे माना कि उसे अब उस मथुरा में राजाओं की तरह ठाठ से रहना पड़ता होगा, गैयों के पीछे भागना नहीं पड़ता होगा, पर क्या उस महल में अपना यह गिरि गोवर्धन, अपने यह ग्वाल बाल, अपनी गैया याद आती है? अपि स्मरन्ति नः कृष्णः मातरं सुहृद सखीन् गोपान् व्रजं चात्मनाथम् गावो वृन्दावनं गिरिम। नंद बाबा कुछ बोल ही नहीं पाए और इधर यशोदा मैया भी विराजमान है। जरा सा कन्हैया का स्मरण मात्र कर लेते हैं तो नयनों से अश्रुपात होने लग जाता है, गला रुध जाता है, स्तनों से दुग्ध प्रवाहित होने लग जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। इतनी प्रेम की दशा निराली है। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त शृण्यवास्त्राक्षे स्नेहस्नूतपयोधरा। ऐसी प्रेम की स्थिति देखी उद्धव जी, समझ में नहीं आया कौन सा उपदेश करें। अरे शास्त्र का एक ही अर्थ है कि येन केन प्रकारेण मन भगवान में लगे, और जिनका मन पहले से ही भगवान में रचा बसा है, कौन सा उल्टा उपदेश दें कि भूल जाओ अपने कन्हैया को। उद्धव जी की बोलती बंद हो गई, उन्हें प्रशंसा करने के अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं कि नंद बाबा धन्य है आपका सौभाग्य जो सारे जगत के मालिक हैं, ऐसे कन्हैया में आपका मन रचा बसा है। पर बाबा एक बात कहूँगा, बुरा मत मानना, जिस कन्हैया को आप अपना बेटा समझ रहे हो वह मात्र आपका बेटा ही नहीं, वह तो घट घटवासी है। न माता न पिता तस्य न भ्राता न सुता वह तो घट घट में समाया हुआ है। जैसे किसी भी लकड़ी का मंथन कर दो अग्नि वहीं से प्रकट हो जाती है, ऐसे जहाँ भी आपकी भावना पुष्ट हो जाएगी भगवान वहीं से प्रकट हो जाएंगे। ऐसी दिव्य भगवान के प्रति ही प्रशंसा करी, समझ में नहीं आया, गोपियों के पास आए, वहां तो और अटपटा दृश्य देखा। गोपियां कहती हैं कि भगवान ने तो हमें ऐसे छोड़ दिया है जैसे जंगल में आग लग जाए तो सारे जानवर छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे दक्षिणा लेके पंडित जी आशीर्वाद देके चले जाते हैं, जैसे वैश्या धनहीन पुरुष को छोड़ करके भाग जाती है, जैसे पराग लेके भंवरा उड़ जाता है। एक भंवरा आया किशोरी जी के लाल लाल चरण कमलों को कमल की ही भ्रांति में पराग लेने लगा, तो किशोरी जी ने डांट करके भगा दिया कि मैं जानती हूँ तू उसी काले कपटी का यार है, और जितना कपट उस काले श्याम में बसा है उतना ही कपट तेरे अंदर भी बसा है, और उसी भ्रमर से बात करने लग जाती है। इसी भ्रमर गीत कहा जाता है। बड़ा सुंदर भाव गोपियों ने इस भ्रमर गीत में प्रकट किया है। मधुप की तव बंधो मां स्पृशाग्नि सपत्न्या, मधुप की तव बंधो मां स्पृशाग्नि सपत्न्या, मधुप की तव बंधो मां स्पृशाग्नि सपत्न्या, कुछ विलुलित माला गुरुकुमार स्मा शुभे
तो गोपियां उस भौरे से ही बात करने लग जाते हैं। कहते हैं कि भगवान ने मथुरा की सुंदरियों को गले से लगाया होगा और उनके कुछ का कुमकुम भगवान के माले में लगा हुआ, और वही माले का पराग तूने लिया होगा और वही कुमकुम वही हल्दी तेरे मूछ पर भी लगा है और तू हमें चिढ़ाने आया है। अरे सुनना चाहता है तो सुना दे उस काले की कपट कथा। अरे बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, पर उस काले ने पता है क्या किया, छुप करके उस बाली का वध कर दिया। अरे छोड़ उस वानर की बात, शूर्पणखा बेचारी सुंदरी बन करके आई थी प्रेम प्रस्ताव लेकर के, पर विवाह तो किया नहीं और उस सुरूपा को कुरूपा और बना करके भेज दिया। अरे छोड़ उस शूर्पणखा की बात, बलि ने अपना त्रैलोक्य दान में दे दिया और बौना बन के उसे भी छल दिया। मृगयुरिवा कपेन्द्रमा विव्यदे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपमा स्त्रीजिता करने लग जाते हैं। गोपियां कहती हैं कि वह कपटी एकदम कौवे के जैसा है, जैसे कौवे को खिलाओ खाता जाएगा और जब पेट भर जाएगा तो खिलाने वाले के ही सिर को फोड़ करके चला जाएगा। अरे जितने भी धनी लोग बर्बाद हुए हैं सब कृष्ण कथा सुन के ही बर्बाद हुए हैं। एक बार इस कृष्ण के चक्कर में पड़ गए तो इस जगत में कभी उसका मन लगता नहीं है। क्या करे, मन तो उसके बिना लगता नहीं है, पर जानती हैं कि उसकी कथा सुनेंगे, उसके याद करेंगे तो बर्बाद ही होके रहेंगे। पर वह तन मन में प्राण में समाया हुआ है, निकाल भी तो नहीं सकते हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही श्याम प्रिय श्याम बिनु नाही जिया, आंधे की सिलाट रे आधार श्याम सुखदाई शुभलाई शोभधाम है। उधो तुम भय बुरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहन राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम भक्तवत्सल भगवान की जय। उद्धव जी की तो प्रेम की समाधि लग गई। भगवान से एक ही वरदान मांगते हैं कि मुझे मुक्ति भी मत दीजिएगा। आशा महो चरण रेणु जुसाब हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि नाम। जब भी जन्म दीजिएगा इसी वृंदावन धाम में हमारा अवतार होना चाहिए। इसी वृंदावन धाम का एक कीड़ा मकोड़ा भी बना दीजिएगा, लता गुल्म वृक्ष भी बना दीजिएगा, पर इस वृंदावन से बाहर कभी ना भेजिएगा। और 6 महीने के बाद उद्धव जी भगवान के पास आए और भगवान ने जब प्रेम से उनसे गोपियों की स्तुति पूछी तो जिसका भी स्मरण करते हैं गला रूध जाता है, वाणी मौन हो जाती है, बोल ही नहीं पाते हैं। और जब भगवान ने कहा कि आपने बड़ा दिन लगाया तो कहते हैं बात मत करो हमसे, तुम इतने छलिया हो, इतने कपटी हो। आज हमें पता चला जिसने तुम्हें प्राण भी समर्पित कर दिया उनको भी छल लिया तुमने। भगवान ने कहा कि उद्धव जी मैं यही तो चाहता था और आज आप मेरे सरस और परम प्रेमी भक्त हो गए हो। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं उन गोपियों से अपने श्री किशोरी जी से कभी भी अलग नहीं हूँ, सदा उनके साथ ही रहता हूँ, सदा जुड़ा हुआ रहता हूँ, कभी हमारा वियोग होता ही नहीं। और दिव्य दृष्टि भगवान ने प्रदान करी और उद्धव जी ने देखा झोले पर श्री
राधे रानी सरकार और बांके बिहारी लाल विराजमान हैं और सारी गोपियां बड़े भाव से उन्हें झूला झुला रही हैं। आइए हम भी बड़े भाव से उन्हीं बांके बिहारी का दर्शन करते हैं। तत्पश्चात हम सब अपने प्यारे प्रभु के विवाहोत्सव में प्रवेश करेंगे। 10 मिनट में भगवान के विवाह का प्रसंग, तत्पश्चात हम सब विवाहोत्सव का आनंद उठाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। बांके बिहारी हाँ बांके बिहारी, बांके बिहारी हाँ बांके बिहारी। पड़े रही अतर फुहार रे, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सोने को है सुघर है डोरा, सोने को है सुघर है डोरा। साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला। झूला झूला झूलावे ब्रजनार रे, झूले बांके बिहारी। झूला झूलावे ब्रजनार रे, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी।
बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान का विवाह दशम स्कंध उत्तरार्ध में बताया गया है। तो जब कंस का वध हुआ तो उसकी पत्नी अस्ति और प्राप्ति रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास गए। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य ईयतु स्म पितुर्गृहान। और जैसे ही पिताजी को पता चला कि हमारे जमाई के वध का कारण कृष्ण कन्हैया है, अब तो उसने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान पर ही आक्रमण किया। पूरे 17 बार भगवान ने उसे परास्त किया और 18वीं बार वह हमला करने जा रहा था। तो इधर भगवान ने काले वन को लड़ने के लिए म्लेच्छों के साथ भेज दिया और भगवान वहां से सीधे भागे और एक गुफा में छिप गए। काले वन ढूंढ रहा था प्रभु को, उस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और जैसे ही काले वन ने ठोकर लगाई और मुचकुंद ने देखा तो वह जल करके भस्म हो गया। 18वीं बार भगवान युद्ध करते करते जरासंध से भाग लिए प्रवर्षण पर्वत पर और वहां से सीधे द्वारिकापुरी जो समुद्र के बीच में पहले से ही निर्मित थी वहां पर पहुंच गए। और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिकाधीश बने विराजमान हैं और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान का विवाह राक्षस विधि के साथ रुक्मणी मैया के संग संपन्न हुआ था। भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि यह विवाह कैसे संपन्न हुआ था। तो आइए संक्षिप्त में वह चर्चा सुनते हैं। विदर्भ देश के महाराज थे भीष्मक जी, जिनके 5 पुत्र और 1 कन्या हुई थी। तस्य पंचा भुवन पुत्रा कन्यैका च वरानना, जिनका नाम था रुक्मणी। तो गुण सुनते सुनते एक दिन पुत्रों से कहा भीष्मक जी ने कि हम सोच रहे हैं आपकी बहन का विवाह द्वारिकाधीश के साथ संपन्न कर दिया जाए। सब तो मान गए, पर ये रुक्मी बिगड़ गया कि पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह उस भगोड़े के साथ कभी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा व्याख्या मत कर, जहाँ तेरी मर्जी हो वहां पर संबंध तय कर दे। तो गया और शाम को लौट कर आके कहता है पिताजी बारात की तैयारी करो, परसों बारात आ रही है और हमने भी ऐसा वैसा दूल्हा नहीं खोजा है। सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल को दूल्हे के रूप में हमने चयन किया है। सब तो मान गए, पर रुक्मणी जी की धड़कन तेज भई, रोने लगी। भाभीियों ने कहा रोने से काम नहीं चलेगा, कम से कम द्वारिकाधीश के नाम पर एक पत्र ही डाल दो। तो 7 श्लोकों में बड़ा भाव भरा पत्र रुक्मणी जी ने तैयार किया और एक पंडित जी को दिया। कहा ये मेरे पत्र नहीं, मेरे प्राण हैं, आप लेकर के सीधे प्राणाधार द्वारिकाधीश के पास पहुंचिए। पंडित जी पत्र लेके गए और जब भगवान ने पूछा कि क्या लिखा है इसमें, पंडित जी ने कहा महाराज पढ़ जाइए, सब आप समझ जाएंगे। तो भगवान ने कहा आप ही पढ़ के सुना दो, क्योंकि ब्राह्मणों से हम अपना कोई भी रहस्य छिपा करके नहीं रखते हैं। तो जब इस प्रकार से भगवान ने कहा कि आप ही पत्र पढ़ के सुनाएं, तो पंडित जी ने बड़ा दिव्य भाव रुक्मणी जी का कह करके प्रभु के सामने व्यक्त किया। रुक्मणी जी क्या पत्र में लिखती हैं, श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर निर्विश्य हरे तो गुतापम रूपम दृशां दृश्यमता अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युत विशति चे तप पत्रपम। बड़ा दिव्य भाव रुक्मणी जी का है। कहती है कि प्रभु कान सुन सुन के तो तृप्त हो गए, पर न जाने ये नयन कब आपका दर्शन पाएंगे।
मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, भले ही जन्म 100 लूंगी, 1000 लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन विवाह करूंगी तो केवल आपसे ही करूंगी, द्वारकाधीश से ही करूंगी। तो प्रभु कहीं किसी सिंह के भाग को गीदड़ ना उठा के ले जाए, इसलिए आप शीघ्र आइए, क्योंकि दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात अन्यत्र जगह से आ रही है। और मैं आपको उपाय भी बताती हूँ ताकि आपको मेरे भाइयों से युद्ध ना करना पड़े। पूर्वे द्युरस्ति महति कुल देव यात्रा यस्या बहिर्नव वधु गिरिजाम उपायम। जब इस प्रकार से रुक्मणी मैया ने कहा कि हमारे यहाँ प्रथा है, गिरिजा जी का पूजन करने जाती हैं, जिसका विवाह तय होता है, तो मैं भी आऊंगी, आप मुझे वहीं दर्शन दीजिएगा। रुक्मणी मैया ने तो कह दिया। भगवान ने कहा आप देर करने की आवश्यकता नहीं। पंडित जी का हाथ पकड़ा, सीधे रथ में बैठे और एक चाबुक चलाई, लगाम लगाई, तो घोड़े रथ सहित हवा में बात करते दिखाई दिए। और इधर शिशुपाल ने कहा कि पिताजी बारात आ गई है। उस दिन तो मैं कोई सगाई वगाई कर नहीं पाया, केवल बात पक्का किया था, तो आप सगाई कर दीजिए जाके, और मैं जनवासे का प्रबंध देखता हूँ। और इधर रुक्मणी मैया घबरा रही है, न जाने पंडित जी पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तब तक सामने से पंडित जी आते दिखाई दिए, और आने वाले के चाल ढाल से पता चल जाता है काम बना के आ रहा है कि बिगाड़ के आ रहा है। रुक्मणी मैया समझ गई। पंडित जी ने कहा कि पुत्री चिंता मत कर, जिसके लिए तूने पत्र दिया था मैं उसके साथ ही आया हूँ। और तुरंत भव्य श्रृंगार करके सखियों के साथ हमारी रुक्मणी मैया सीधे गिरजा मंदिर में पहुंची और गिरजा मैया से प्रार्थना करने लगी कि हे मैया, मैंने बड़े तुम्हारे व्रत किए हैं, भोलेनाथ को मनाती हैं, बड़े सोमवार व्रत किए हैं, आज मुझे सारे व्रत का फल चाहिए, आज मुझे पति रूप में द्वारकाधीश ही चाहिए। नमस्ते त्वाम्बिके भीष्णम स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। और बड़े भाव से गिरजा मैया से प्रार्थना करते हैं। उसी वक्त इनके बाएं बाएं अंग फड़कने लगते हैं। रुक्मणी जी समझ गई कि अब तो काम बन ही जाएगा। और इधर जैसे ही शिशुपाल को पता चला कि हमारी इस विवाह में द्वारकाधीश भी आया है, अब तो बड़ा घबराया। सैनिकों ने कहा महाराज चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सब केवल शादी के लड्डू खाने नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। शिशुपाल ने कहा जाओ मंदिर को घेर लो चारों तरफ से। अब तो चारों तरफ सैन्य समुदाय घिर गए। और इधर रुक्मणी मैया जब बाहर आई और इतना बड़ा सैन्य समुदाय देखी तो घबरा गई कि ये तो बात पत्र में लिखी ही नहीं मैंने। अब मैं अपने द्वारिकाधीश सरकार को पहचानूंगी कैसे? पर ठीक है, मेरे सरकार तो हजारों में करोड़ों में भी अलग नजर आएंगे। अब जैसे रुक्मणी मैया का भव्य स्वरूप उन सैनिकों ने देखा तो एकदम से पागल हो गए। कहने लगे अरे देखो देखो कितना विशाल बाल है, कितना सुंदर हार है, कितनी सुंदर चाल है। और हमारी रुक्मणी मैया एक एक को देखकर पहचानने का प्रयास कर रही हैं, कहीं ये मेरे द्वारकाधीश तो नहीं। और गलती से भी जिस सैनिक पर दृष्टि पड़ जाती है वही समझता है कि हम भी किसी से कम नहीं, हम में भी कुछ तो बात है कि इन्होंने हम पर दृष्टिपात किया है। और इतने में हमारे प्रभु भी वहां विराजमान हो गए। और दृष्टि पड़ते पड़ते जैसे ही द्वारकाधीश पर मैया की दृष्टि पड़ी और आंखें चार भई, पहचान निकल आई। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, हाथ हिला के कह दिया घबराओ मत, हम ही हैं। अब तो रुक्मणी मैया के चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। जो सैनिक रुक्मणी जी का वेश देखकर इतने प्रभावित थे, अब जैसे ही मोहिनी मुस्कान देखी अब तो रहे सही होश भी उड़ गए। भगवान बांके बिहारी और रुक्मणी मैया ने सबको पागल बनाया, सबको बेहोश किया। और इधर प्रभु आगे बढ़े, अपना हाथ रुक्मणी जी की तरफ बढ़ाया और रुक्मणी जी ने जैसे ही अपना हाथ सरकार के हाथ में दिया, भगवान ने बड़े प्रेम से ग्रहण करके
हाथ पकड़कर मंद गति से चलते हुए सीधे रथ में आए, रुक्मणी जी को विराजमान किया और भगवान ने जो लगाम लगाई तो सीधे घोड़े हवा में बात करते दिखाई दिए। अब जब सैनिकों को होश आया, सबने कहा क्यों भाई हम यहाँ किस लिए विराजमान हैं? सखियों ने हंसकर कहा कि तुम सब रुक्मणी जी की रक्षा के लिए शायद विराजमान थे, पर रुक्मणी जी तो हो गई। अब जैसे ही पता चला सारे सैनिक पकड़ो पकड़ो करके दौड़े और इधर भगवान रथ मोड़े कि इनसे लड़ेंगे, पर जैसे ही लड़ने के लिए तैयार हुए पीछे से बड़ी तेजी से आवाज आई और जब भगवान ने मुड़ के देखा तो साक्षात बलभद्र जी पूरी नारायणी सेना के साथ हल मूसल लेकर के आए हुए थे। बलराम जी ने कहा कि लाला तू बहू रानी को लेके सीधे द्वारिकापुरी में जा, अबे हम हाल में आते निपट के आऊं। और जैसे ही हमारे बलभद्र जी को देखा तो सैनिकों के पसीने छूट गए, सब वहां से भाग खड़े हुए और इधर हमारे द्वारिकाधीश भगवान रुक्मणी जी को लेकर के आए। और जैसे ही पूरे द्वारिकापुरी में यह खबर फैली कि हमारे ठाकुर जी ठकुराइन लेके आए हैं, हमारे द्वारिकाधीश भगवान रुक्मणी महारानी लेके आए हैं, दुल्हन लेके आए हैं, अब तो हर गली गली में उत्सव मनने लगा। सारी द्वारिकापुरी में परम उमंग, परम उत्साह, परम आनंद छा गया। साक्षात जगदाधार और जगदीश्वरी का आज विवाह है, तो ऐसा संयोग आज हमें भी प्राप्त हुआ है। तो चलिए बड़े भाव से इस दिव्य पारलौकिक विवाह में अपने मन को समर्पित करें और जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा सोना लागे बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे बड़ा प्यारा लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा सोना लागे बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे बड़ा प्यारा लागे। किसने
सांवरिया। देखते हैं आप लोगों के अंदर कितना उत्साह है। मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे। सांवरिया अरे रुकमण ले गयो, सांवरिया अरे रुकमण ले गयो। सांवरिया मोहे प्यारो लागे, सांवरिया मोहे प्यारो लागे, सांवरिया मोहे प्यारो लागे। सांवरिया अरे रुकमण ले गयो सांवरिया, अरे रुकमण ले गयो सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, 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 मोहे प्यारो लागे सांवरिया। बोले दुल्हा सरकार की, जय हो बोले दुल्हन सरकार की। जय हो मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कान्हा तेरे
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले द्वारकाधीश की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य आरती एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे। श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोल दूल्हा सरकार की। वो तारो है सखी, हाँ वो तारो है सखी, वो तारो है सखी, हाँ वो तारो है सखी। अपने श्याम जी की आरती उतारो है सखी, अपने श्याम जी की आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी। अपने श्याम जी की आरती उतारो है सखी, अपने श्याम जी की आरती उतारो है सखी। सखी हाँ वो तारो है सखी।
सांवर दुल्हा के आरती उतारो है सखी, सांवर दुल्हा के आरती उतारो है सखी। दुल्हन श्री वृषभाने दुलारी, दुल्हन श्री वृषभाने दुलारी, दुल्हा दुल्हरो वाश्री नंद बिहारी, दुल्हा दुल्हरो वाश्री नंद बिहारी। भारी